हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भाई मैग्नेट ब्रेन्स के शानदार यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम सभी लोग मिलकर आपको प्रोवाइड करते हैं 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन टू ऑल आवर लवली स्टूडेंट्स ऑफ K-12 इंग्लिश मीडियम सीबीएसई बोर्ड। सारे सब्जेक्ट्स पढ़ो आप K-12 के, यानी किंडरगार्टन से क्लास 12 इंग्लिश मीडियम के हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर सारे सब्जेक्ट, सारे चैप्टर, सब कुछ। इसी के साथ हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक पढ़ाई कर रहे हैं, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड या फिर इवन सीबीएसई बोर्ड के हिंदी मीडियम में भी अगर आप हो तो जल्दी से पहुंच जाओ मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर, सब्सक्राइब कर लो और बढ़िया पढ़ाई करो, क्योंकि वहां पर हमारे हिंदी मीडियम के बच्चों को प्रोवाइड कराया जा रहा है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन। और अगर नोट्स की जरूरत है तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करो और आप पहुंच जाओगे सीधे हमारे वेबसाइट पर, जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं क्लास 6 से लेकर क्लास 12 इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स के पीडीएफ में नोट्स, जिनको हम ई नोट्स के नाम से पुकारते हैं। सारे नोट्स आप हमारी वेबसाइट पर भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं, एप्लीकेशन से भी डाउनलोड कर सकते हैं। दिस साइड जीशान, योर मैथ्स मेंटोर, आप सभी का स्वागत करता हूं इस अमेजिंग चैनल पर, इस अमेजिंग वीडियो पर। इस बहुत ज्यादा हेल्पफुल वीडियो में अपन क्या समझेंगे सेशन में? सर, चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का कंटिन्यूटी टॉपिक चल रहा है, उसकी एक्सरसाइज 5.1 चल रही है, जिसमें हमें क्वेश्चन 21 से 25 तक करना है पूरे कंप्लीट। आओ बच्चों, शुरू करते हैं 21st क्वेश्चन, जो हमारा कुछ इस प्रकार है। अगर आपने प्रीवियस 20 क्वेश्चन तक नहीं पढ़ा है कहीं से भी बेटा, अगर आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है तो भाई जल्दी से मेरे वीडियोस देख लो, डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, बढ़िया तरीके से कंप्लीट कर सकते हो। तो ये रहा बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 21। 34 क्वेश्चन है इसमें, तो आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन दिस। अरे भैया हो जाएगा यार, सुनो, मेरी एक वीडियो है, मैंने आपको एक वीडियो सेशन प्रोवाइड करा है जिसका नाम है अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। उसमें पता मैंने क्या बताया? सुनो, अभी जो बताने जा रहा हूं ना वही मैंने उसमें बताया है, लेकिन अगर उस वीडियो को देख लोगे तो तुम्हें बहुत हेल्प मिलेगी। यहां तो मैं पर्टिकुलर इन्हीं के लिए बताऊंगा, बस जल्दी से देखो, सुनो, मेरी बात सुनना ध्यान से। जी सर, अगर मैं यहां पर एक फंक्शन लेट कर लूं, मुझे इन सब में कॉमन दिख रहा है एक चीज, देखो इसमें साइन और साइन, मुझे साइन दिख रहा है, इसमें भी कॉस है, सेकंड वाले पार्ट में भी कॉस है और तीसरे वाले पार्ट में भी कॉस एक्स है। मुझे जो चीज यहां दिख रही है तीनों पार्ट में वो है साइन एंड कॉस। तो मैं एक काम करता हूं, लेट कर लेता हूं, एक फंक्शन है एफ एक्स, उसको मान लेता हूं सर साइन एक्स। क्या मान लेता हूं बेटा? साइन एक्स, ठीक है। और एक फंक्शन में लेट कर लेता हूं जी एक्स, लेट कर लेता हूं बेटा जी एक्स, और इसको मान लेता हूं कॉस एक्स। ध्यान से सुनना जी सर, इसको मान लेता हूं कॉस एक्स, ठीक है। अब एक काम करना पड़ेगा अपन को, पहले हमको याद करना पड़ेगा अलजेब्रा ऑफ कंटीन्यूअस फंक्शंस क्या होता था, मैं बताता हूं, सुनो। उस वाले वीडियो में, लेक्चर में मैंने आपको यह बताया था कि अगर आपके पास एक फंक्शन है एफ एक्स जो कंटीन्यूअस है, एक और फंक्शन है जी एक्स जो कंटीन्यूअस है, दोनों कंटीन्यूअस है। क्या है सर? दोनों कंटीन्यूअस फंक्शंस हैं, है ना, पूरे रियल नंबर्स पे सेम पॉइंट्स पर दोनों कंटीन्यूअस फंक्शंस हैं। तो फिर हम रिजल्ट निकाल सकते हैं क्या, कि अगर ये भी कंटीन्यूअस है, ये भी कंटीन्यूअस है, तो पहला रिजल्ट ये है कि इन दोनों का सम जो होगा वो भी क्या होगा बेटा? कंटीन्यूअस। वो भी क्या होगा? कंटीन्यूअस। इन दोनों का सब्ट्रैक्शन जो होगा एफ एक्स माइनस जी एक्स, या जी एक्स माइनस एफ एक्स भी लिख सकते हो, वो भी क्या होगा बेटा? कंटीन्यूअस होगा। इन दोनों फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन जो होगा एफ एक्स इंटू जी एक्स, ये भी बेटा क्या होगा? हमारा कंटीन्यूअस होगा। इन दोनों का डिवीजन जो होगा एफ एक्स अपॉन जी एक्स, ये भी हमारा कंटीन्यूअस होगा, बस प्रोवाइडिंग कि जी एक्स जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, बस नीचे वाला जीरो के बराबर नहीं आना चाहिए। ये चारों के चारों क्या होंगे बेटा? ये चारों के चारों हमारे कंटीन्यूअस हो जाएंगे। क्यों कंटीन्यूअस होंगे? क्योंकि ये चारों के चारों जो बने हैं ना, वो कंटीन्यूअस फंक्शंस की वजह से बने हैं। अब अगर हमने एफ एक्स साइन एक्स को कंटीन्यूअस प्रूव कर दिया, अगर हमने जी एक्स कॉस एक्स को कंटीन्यूअस प्रूव कर दिया, तो हम ये वाली थ्योरी इनमें लगा पाएंगे, है ना। तो हमारा पहला काम है एफ एक्स और जी एक्स, साइन एक्स और कॉस एक्स को कंटीन्यूअस प्रूव करना। आओ बेटा कंटीन्यूअस प्रूव करते हैं, जल्दी से देखेंगे, ठीक है।
डन सर। तो देखो ये अपना सिंगल वैल्यूड फंक्शन है। कौन सा है बेटा? सिंगल वैल्यूड फंक्शन। और सिंगल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है सर? सिंगल वैल्यूड फंक्शन मतलब एक ही तरह से बिहेव करता है। ऐसा नहीं है कि तुम x की वैल्यू अगर नेगेटिव डालोगे तो मैं ऐसा आंसर दूंगा, पॉजिटिव x की वैल्यू डालोगे तो मैं ऐसा अलग आंसर दूंगा, ऐसा नहीं है। ये एक ही तरह का बिहेवियर है इसका, तो इसको सिंगल वैल्यूड फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, अब देखो हम सिंगल वैल्यूड फंक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं सर? हम पहले एक पॉइंट लेट करेंगे, लेट सी यानी x इज इक्वल टू सी बी एनी रियल नंबर, बी एनी रियल नंबर। हमने माना कि एक सी पॉइंट ले लिया हमने और वो क्या है? एनी रियल नंबर है। क्या है मेरे प्यारे बच्चे? एनी रियल नंबर। ठीक है, तो हमने लिख लिया भैया सी बी, एक्स इज इक्वल टू सी बी एनी रियल नंबर। ठीक है, सुनते हैं ना? ठीक है सर। तो अब क्या करेंगे? इसको सिंपल वाले तरीके से सॉल्व करेंगे, क्योंकि सिंगल वैल्यूड फंक्शन है। जो सिंपल तरीका होता है वो ये होता है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी ऑफ एफ एक्स, सी प्लस और सी माइनस नहीं, LHL RHL नहीं, यही चलेगा। और दूसरी तरफ चलेगा बेटा एफ ऑफ सी। ठीक है, डन सर। चलो अब लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ एक्स, तो यहां लिखते हैं बेटा अपन लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ एक्स। क्या है? एफ एक्स है बेटा साइन एक्स, तो यहां लिख दिया हमने साइन एक्स। क्लियर है? हाँ सर। अब सी अप्रोच करा दो, एक्स जो है वो अप्रोच करा दो सी पे। एक्स जैसे सी को अप्रोच करेगा तो बेसिकली हम एक्स को सी के बराबर ही मान लेंगे, तो ये हो जाएगा साइन एक्स। नहीं सर, एक्स अप्रोचेस टू सी, तो ये साइन सी हो जाएगा। ये आ गया बेटा हमारा ये वाला पार्ट। अब एफ ऑफ सी सॉल्व करेंगे, तो एफ ऑफ सी सॉल्व करने के लिए एफ ऑफ एक्स पता होना जरूरी है। एफ ऑफ एक्स पता होना जरूरी है, तो एफ ऑफ एक्स क्या है सर? जल्दी से देख लेते हैं। एफ ऑफ एक्स जो है हमारा क्या है बेटा? साइन एक्स। ठीक है सर, डन। अब x क्या है? c रख दो, तो f ऑफ c रखना है, तो x की जगह c, तो बेटा यहां भी x की जगह c, तो ये क्या आएगा? साइन x नहीं साइन c, तो ये क्या आ गया बेटा? साइन c। बेटा ये भी आया साइन c, ये भी आया साइन c, यानी ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल हो गया। तो वी कैन से दैट, ध्यान से सुनना, लिमिट x अप्रोचेस टू c एफ एक्स इज इक्वल टू बेटा f ऑफ c। ये इक्वल किसके आए? दोनों साइन सी। दोनों किसके इक्वल आए मेरे प्यारे? साइन सी के इक्वल आए। तो अब अपन कह सकते हैं सर क्या? कि हमारा फंक्शन एफ एक्स कंटिन्यूअस है। एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इज कंटिन्यूअस, इज कंटिन्यूअस फंक्शन, इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। और कहां कंटिन्यूअस है बेटा? इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। कहां पर कंटिन्यूअस है? इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू सी। और सी क्या है? सी ऑल रियल नंबर है, सी सारे रियल नंबर है। अब बारी आ गई बेटा हमारे नेक्स्ट cos x की। तो cos x डरने लगा, डरने की बात नहीं है, ऐसे ही सॉल्व करेंगे cos x को। ठीक है, तो पहले इसको थोड़ा छोटा कर दें, काफी बड़ा लिख दिया ये, तो इसको थोड़ा छोटू मोटू बना दिया अपन ने। ठीक है, डन सर। चलो भैया, ये भी सिंगल वैल्यूड फंक्शन है यार, है ना? सिंगल वैल्यूड फंक्शन है cos x, तो इसको भी अपन को यही थ्योरी से करना पड़ेगा सॉल्व। भाई यहां पर भी लेट करो, अलग सॉल्व करते हैं इसको। लेट x इज इक्वल टू सी बी एनी रियल नंबर, बी एनी रियल नंबर। हमने मान लिया कि x इज इक्वल टू सी जो है वो कोई रियल नंबर है। ठीक है भाई, अब इसी सी पे हमें चेक करना है इस फंक्शन की कंटिन्यूटी। चलो सर चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो सर चेक करते हैं। कैसे करेंगे सर? इजी है। तो पहले अपन को वही लिमिट वेरिएबल वाला सिस्टम चेक करना है। लिमिट x अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ x। डन सर, यस सर। और दूसरी तरफ हमें लिमिट तो चेक कर ली, एफ ऑफ सी चेक करना है। ठीक है, तो सर ये हमें चेक करना है। चलो चेक करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना? कोई समस्या नहीं। तो इसको चेक करने के लिए हमने लिखा लिमिट x अप्रोचेस टू सी एफ एक्स अपना cos x है, तो यहां लिखा cos x। डन, यस सर। अब c अप्रोच करा दो, x जो है वो c पे अप्रोच कर रहा है, c अप्रोच करा दो, तो ये क्या बनेगा? cos x विल बी cos c, cos c। लो भैया, cos x विल बी x अप्रोचेस टू c, तो cos c हो जाएगा। अब बेटा f ऑफ c करते हैं। चलो f ऑफ c करने के लिए f ऑफ x पता होना जरूरी है। ठीक है सर, तो f ऑफ x क्या है? अपना cos x। अरे यार f नहीं है, ये g है बेटा, ये g है, ये g है, दिस इज g। तो यहां g आएगा, यहां भी g आएगा, यहां भी g आएगा। ठीक है, ये g है बेटा, दिस इज लिमिट x अप्रोचेस टू c gx, और ये g ऑफ c निकालना है ना, g ऑफ c निकालना है। ठीक है, g चलेगा बेटा यहां। ठीक है सर, डन है, बिल्कुल डन है सर। तो GC निकालना है, चलो कोई बात नहीं, GC निकाल लेते हैं, G ऑफ C। चलो
तो g ऑफ x क्या है बेटा, g ऑफ x है हमारे पास cos x, तो अपन को g ऑफ c निकालना है, x की जगह c, तो यहां भी x की जगह c, तो cos x नहीं cos c आ जाएगा बेटा, ये हुआ अपना आंसर। तो cos c मैच कर गया, तो अपन क्या बोलेंगे, अपन बोलेंगे बेटा बल्ले बल्ले, नहीं बल्ले बल्ले नहीं बोलेंगे, अपन बोलेंगे बेटा कि लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ g f नहीं g ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ c, ये दोनों इक्वल होगा, और क्या इक्वल है, cos c के इक्वल है, cos c के इक्वल है, तो देयरफॉर हमारा फंक्शन fx इज इक्वल टू cos x जो है ये क्या है बेटा, ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है एट c मतलब एवरी रियल नंबर इज कंटिन्यूअस at x is equal to c where c is any real number, at every real number आप लिख सकते हो, at every real number, at every real number। अब इन दोनों को करने के बाद हमारे हाथ में एक बहुत बड़ी पावर आ गई, और वो पावर क्या है, वो पावर ये है कि हमारे पास fx जो है वो कंटिन्यूअस है, हमारे पास gx जो है cos x वो भी कंटिन्यूअस है, ये पावर हमारे पास आ गई। तो अब अपन क्या करेंगे, अब अपन इसको हटाएंगे और यहां अपन लिखेंगे बेटा, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, fx इज इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है, gx इज इक्वल टू cos x, ये जो आए हैं ये हमने प्रूव कर दिया, क्या है ये दोनों सर हमने प्रूव कर दिया कॉन्टिन्यूअस है, क्या है बेटा कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, ये कॉन्टिन्यूअस है एट एवरी रियल नंबर, सी पर कंटिन्यूअस है, ये जो सी है वो एवरी रियल नंबर हो सकता है, सी पर ये भी कंटिन्यूअस है एवरी रियल नंबर, ठीक है सर, डन है ये सर। इतना बेटा ये इस क्वेश्चन की ये पूरी जान है, ये दोनों करने ही पड़ेंगे आपको। अब ये दोनों करने के बाद मैं इसको हटा रहा हूं बेटा, आई एम इरेजिंग दिस, मैं इसको हटा रहा हूं, ठीक है, ये दोनों करने के बाद हमें क्या मिला बेटा, हमें मिल गया कि sin x और cos x दोनों क्या है बच्चा, दोनों हमारे कंटिन्यूअस है पूरे रियल नंबर पे। तो अब बात आएगी बेटा हमारे पॉइंट नंबर 1 की, ठीक है, पॉइंट नंबर 1 है हमारा fx, ठीक है, fx इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है, ये fx दिया है अपन को, gx और px लेने था, कोई बात नहीं सर। अपन ने अभी अपन ने क्या प्रूव करा, अभी अपन ने इसको इक्वेशन 1 बना देना, इसको इक्वेशन नंबर 1 बना देना कि सर ये इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। अभी अपन ने प्रूव करा बाय इक्वेशन 1, बाय इक्वेशन नंबर 1, बेटा इसको fx की जगह px कर लो, क्योंकि fx में तो क्वेश्चंस दिए गए है ना, इसको px कर लेते हैं, ठीक है, डन सर, इसको अपन px कर लेते हैं, ठीक है, चलो बाय इक्वेशन नंबर 1 साइन x is continuous function at every real number, cos x is continuous, ये दोनों कंटिन्यूअस है, दोनों कंटिन्यूअस फंक्शंस है, हाँ सर दोनों कंटिन्यूअस फंक्शंस है, और दो कंटिन्यूअस फंक्शंस का सम भी कंटिन्यूअस होता है, ये हमने अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन में पढ़ा, ये लिखने वाला क्वेश्चन है, आपको काफी लिखना पड़ेगा। एंड वी नो दैट sum of two continuous function, sum of two continuous functions is also continuous, लो भैया कंप्लीट हो गया। इससे क्या लिखे अपन, therefore fx इज इक्वल टू साइन एक्स कंटिन्यूअस है, कॉस एक्स कंटिन्यूअस, दो अलग अलग कंटिन्यूअस फंक्शंस है, तो इनका सम साइन एक्स और कॉस एक्स का सम भी क्या होगा, इज ऑल्सो कंटिन्यूअस। लो भैया प्रूव हो गया, इज ऑल्सो कंटिन्यूअस। तो फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूव हो गया, प्लस वाला ऐसे ही माइनस वाला कर देंगे, ऐसे ही मल्टीप्लाई वाला कर देंगे, है ना, बस आपको थ्योरी याद होनी चाहिए। अब कई बच्चों को लग रहा होगा कि सर ऐसे करने से अच्छा है हम सॉल्व कर दें पूरा पूरा, वो भी सही है, वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बताऊंगा अभी, वो भी कर सकते हैं, ठीक है, डन सर। अब इतना करने के बाद हमने क्या करना है, हमने सेकंड वाला पार्ट उठाना है, हमने सेकंड पार्ट उठाया, ठीक है, इसको हटाया, अरे भैया इसको हटाओ, तुम साइड में हो जाओ, ठीक है, और तुम सेकंड बन जाओ, ठीक है, और यहां माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब अपन को ये प्रूफ करना है, अब अपन को ये सेकंड वाला पार्ट प्रूफ करना है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स कंटिन्यूअस है, ये प्रूफ करना है, ठीक है।
हमने लिखा बाई इक्वेशन 1 sin x इज कंटिन्यूअस, cos x इज ऑल्सो कंटिन्यूअस, हमने बना दिया सर, ठीक है। एंड वी नो दैट द डिफरेंस ऑफ, अब यहां द सम नहीं आएगा, एंड वी नो दैट, यहां क्या आएगा, नो दैट द डिफरेंस ऑफ, अब हमें डिफरेंस लिखना है, क्या लिखना है सर, हमें डिफरेंस, क्योंकि हम माइनस सीख रहे हैं ना, माइनस कर रहे हैं। एंड वी नो दैट द डिफरेंस ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज ऑल्सो कंटिन्यूअस, इज ऑल्सो कंटिन्यूअस। लो भैया काम तमाम, लो भैया ये प्रूव हो गया कि सर sin x और cos x दो अलग अलग कंटिन्यूअस फंक्शंस हैं, और हमें पता है कि द डिफरेंस ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शंस, डिफरेंस fx माइनस gx, द डिफरेंस ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शंस इज ऑल्सो कंटिन्यूअस। ठीक है, यहां पर आएगा px, क्योंकि p कर दिया ना अपन ने, px px px, ठीक है, डन। चलो ये हो गया भैया। थर्ड वाला कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करना है। साइन एक्स कंटिन्यूअस है, कॉस एक्स कंटिन्यूअस है, तो इनका सम भी कंटिन्यूअस होगा, फर्स्ट वाले में लिख दिया। इनका डिफरेंस भी कंटिन्यूअस होगा, दूसरे वाले में लिख दिया। अब तीसरे वाले में हमें इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यानी प्रोडक्ट, तो सर तीसरे वाले में क्या करेंगे, तीसरे वाले में हम क्या करेंगे, थर्ड वाले में बहुत ईजी है यार, कुछ नहीं है, देखो थर्ड लिखा, ठीक है सर, ठीक है, यहां से अपन ने इसको उड़ाया और यहां पर अपन ने लिखा मल्टीप्लाई यानी डॉट, ठीक है। इक्वेशन 1 में साइन एक्स हमने बताया कि भैया पी एक्स जो साइन एक्स है वो कंटिन्यूअस है। इक्वेशन 2 में हमने जो कॉस एक्स बताया वो भी सर कंटिन्यूअस आया जी एक्स, ठीक है सर। अब पी एक्स और जी एक्स अगर कंटिन्यूअस है, साइन एक्स और कॉस एक्स अगर कंटिन्यूअस है, सेम नंबर सेम पॉइंट पर, मतलब ऑल रियल नंबर्स पे, तो वी नो दैट द डिफरेंस नहीं आएगा, अब क्या आएगा बेटा, द प्रोडक्ट, क्या आएगा बेटा, द प्रोडक्ट ऑफ, द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शंस इज ऑल्सो कंटिन्यूअस, यानी साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इज ऑल्सो कंटिन्यूअस। लो खत्म हो गई बात, सेम थ्योरी है, सेम चीज है, बस एक काम करना पड़ा और वो था सर प्रूफ करा दो कि पहले साइन एक्स और कॉस एक्स अलग अलग तरीके से कंटिन्यूअस है, ये प्रूव कराना था पहले अपन को। डन, यस सर। अब कई बच्चों को ऐसा लगेगा कि सर ये तो लेंदी है, आप इसको छोटे में भी करा सकते हो। कौन से तरीके से, छोटा तरीका क्या है भैया, छोटा तरीका है हमारे पास द वे टू सॉल्व लिमिट लगा के, तो ठीक है भैया वो भी बता देता हूं, एक बताऊंगा उसमें फिर बाद में आप पूरे सारे पार्ट्स कर लेना। देखो आपने फर्स्ट पार्ट लिया, आपने कहा एफ एक्स इज इक्वल टू सर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, आपने कहा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब बेटा एक काम करो, ये सिंगल वैल्यूड फंक्शन है, दिस इज अ सिंगल वैल्यूड फंक्शन, तो लिमिट लेट एक्स इज इक्वल टू सी बी एनी रियल नंबर, बी एनी रियल नंबर, ठीक है, कोई रियल नंबर है, ठीक है सर। नेक्स्ट अब क्या करें, बस वही सॉल्व करना शुरू करो, लिमिट वाला, लिमिट x अप्रोचेस टू c ऑफ एफ एक्स, वहीं हमें दूसरी तरफ f ऑफ c निकालना है। चलो भाई शुरू कर दो, लिमिट x अप्रोचेस टू c, एफ एक्स में आएगा बेटा साइन x प्लस कॉस एक्स, साइन x प्लस कॉस एक्स। डन, यस सर। यहां क्या आएगा, यहां आएगा बेटा एफ ऑफ c बाद में कर लेंगे, चलो तो लिमिट अप्रोच करा दो, लिमिट अप्रोच करा दो, x इज टू c तो c हो जाएगा साइन c प्लस कॉस c। लो भैया साइन c प्लस कॉस c हो गया, डन, ये आ गया। अब f ऑफ c निकाल लेते हैं सर, चलो f ऑफ c निकालने के लिए f ऑफ x पता होना आवश्यक है। f ऑफ x अपन को दिया गया है साइन x प्लस कॉस x। अब f ऑफ c निकालना है सर, तो f ऑफ c की मतलब x की जगह c, तो यहां भी x की जगह c, साइन c प्लस कॉस c। लो भैया ये आ गया f ऑफ c, और बेटा जब सिंगल वैल्यूड फंक्शन में ये और ये इक्वल आ जाए तो वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है सर, क्या हो जाता है वो हो जाता है सर कंटिन्यूअस, है ना। तो अपन कहेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू c, f ऑफ x किसके इक्वल आया, f ऑफ c के इक्वल आया, दोनों क्या है साइन c प्लस कॉस c, साइन c प्लस कॉस c। तो हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर फंक्शन f(x)
इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। क्या है बेटा? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज कंटिन्यूअस, इज ऑल्सो कंटिन्यूअस। इस कंटिन्यूअस लिखना, ऑल्सो हटा देना, जाने मैंने ऑल्सो क्यों लिख दिया। एट एवरी रियल नंबर, एट एक्स इज इक्वल टू सी लिख देना, या एवरी रियल नंबर। लो भाई, ऐसे बच्चों ये पहला पार्ट कर दिया, ऐसे आप दूसरा तीसरा भी कर सकते हो। दैट्स इट फॉर 21। ये रहा 22 क्वेश्चन। जल्दी से देख लो बेटा, इसमें भी समय लगने वाला है, इसमें भी हमें समय लगने वाला है। क्वेश्चन नंबर 22। चलो भाई, लेट अस मूव ऑन टू 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है बॉस? जल्दी से पढ़ लेते हैं। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द कोसाइन, कोसिकेंट, सीकेंट एंड कोटेंजेंट फंक्शन। सुनो मेरी बात सुनो, कोसाइन क्या है? कोसाइन है भाई साहब कॉस, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, कॉस, ठीक है। कोसिकेंट क्या है? कोसिकेंट है कोसेक, ठीक है, कोसेक, ठीक है सर। सीकेंट, सीकेंट है सेक, ठीक है, और कोटेंजेंट, कोटेंजेंट है कॉट। इन चारों फंक्शंस की कंटिन्यूटी आपको डिस्कस करनी है, मतलब बताना है कंटिन्यूअस है कि नहीं है। एक बात ध्यान रखना, जब हम किसी की कंटिन्यूटी की बात करते हैं ना, जैसे ये फंक्शन है कंटिन्यूटी, इस फंक्शन की बात कर रहे हैं, तो हम इस फंक्शन के डोमेन के हिसाब से इसकी बात करेंगे। हम इस सीकेंट की बात कर रहे हैं तो हम इस फंक्शन के डोमेन के हिसाब से बात करेंगे कि भैया ये अपने डोमेन पे कंटिन्यूअस है कि नहीं है, ये अपने डोमेन पे कंटिन्यूअस है कि नहीं है। ध्यान से सुन लो, डोमेन के हिसाब से बात होती है हमेशा, ठीक है सर। तो बेटा अब बहुत प्रॉपरली, तमीज से, तरीके से, अच्छे से सुन लो मेरी बात, कि हमें साइन और कॉस से शुरू करना है इस पूरे क्वेश्चन को। किससे सर? साइन और कॉस से, ठीक है। तो हमने लेट कर लिया साइन से, बिल्कुल पहला तो उतना ही काम करना पड़ेगा जो अभी अपन ने पीछे किया। लेट एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है सर, डन। अब साइन एक्स को यहां पहले प्रूफ करना पड़ेगा कि कंटिन्यूअस है, जो हम ऑलरेडी जानते हैं कैसे किया जाएगा। सिंगल वैल्यूड फंक्शन है बेटा, लिमिट से थोड़ा जल्दी कर दूंगा मैं। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी, ठीक है, हाँ सर, एफ ऑफ एक्स, ठीक है, और आगे यहां करना पड़ेगा एफ ऑफ सी, ठीक है। लेकिन सी ले तो लो पहले, तो यहां लिखना पड़ेगा आपको कि लेट सी बी एनी रियल नंबर, ठीक है। तो अपन क्या लिखेंगे? यहां लिखेंगे सर लेट x is equal to c be any real number, be any real number, कोई रियल नंबर है ये। डन? यस सर। चलो अब सुनना, इसको सॉल्व करेंगे तो इसको तो सॉल्व कर ही लेते हैं यार। लिमिट x अप्रोचेस टू c, एफ एक्स की जगह हमने साइन x लिख दिया और c अप्रोच करा देंगे तो ये आ जाएगा बेटा साइन c। ये तो आपको याद ही हो गया होगा। यहां एफ एक्स है बेटा अपने पास साइन x, ठीक है, तो एफ ऑफ सी निकालना है। एफ ऑफ सी निकालने के लिए हमें एक्स की जगह बस सी रखना पड़ेगा। तो यहां एक्स है तो ये सी हो जाएगा साइन सी, तो ये साइन सी हो गया। तो ये भी साइन सी, ये भी साइन सी। तो फिर अपन क्या करेंगे? अपन लास्ट में लिखेंगे कि भैया लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी, एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल आया है? एफ ऑफ सी के इक्वल आया, दैट इज साइन सी। तो हमारा जो साइन एक्स है वो क्या है? वो हमारा कंटिन्यूअस है। देयरफॉर फंक्शन एफ एक्स is equal to sin x is continuous। खत्म। sin x is continuous। कहां continuous है? all real number, continuous at every real number, क्योंकि continuous at c है ना, c every real number है, at every real number। इतनी बात क्लियर है? यस सर। अब ये जो साइन है ना, इसकी मदद से बेटा हम कॉट और कोसेक इनको निपटा देंगे, इनकी हो जाएगी आराम से, इनकी टाटा बाय बाय हो जाएगी। देखो कैसे होगी, बताना, देखना, सुनना, बताता हूं अभी आपको। पहले इन लोग को साइड में करता हूं, इसको अलग हटाओ, इसको अलग हटाओ, है ना, इसको अभी इनको साइड में लिख दूं, फिर बाद में बात करता हूं। ऐसे ही बच्चों जैसे हमने साइन की करा ली, अब हमें किसकी करानी चाहिए? अब हमें कॉस की करानी है ना, कॉस की प्रूविंग देनी है, ठीक है सर। तो एक काम करो, इसको थोड़ा और छोटा कर लूं मैं, छोटा छोटा लिख दूंगा ताकि समझ में भी आए, ज्यादा छोटा भी नहीं लगे। तो ये साइन हो गई। अब अपन लेट करते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू, एफ एक्स तो हो गया बेटा अपना, जी एक्स ले लेते हैं। लेट जी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, ठीक है। तो सर इसको प्रूव कराओ पहले तो कि ये कंटिन्यूअस है, तो चलो करा देंगे यार। लेट एक्स इज इक्वल टू सी बी एनी रियल नंबर, शुरू तो यही होगा, बी एनी रियल नंबर, कि सर C जो है वो कोई रियल नंबर है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है भाई। फिर से लिमिट वाला, क्योंकि सिंगल वैल्यूड फंक्शन है, सिंगल वैल्यूड फंक्शन तो ऐसे ही कराया जाता है, कंटिन्यूअस है कि नहीं चेक।
x अप्रोचेस टू c एफ एक्स और यहां f ऑफ c। चलो लिमिट x अप्रोचेस टू c, एफ एक्स क्या है, एफ एक्स अपना कॉस एक्स है तो कॉस एक्स लिख देंगे, अप्रोच करा दो x अप्रोच टू c तो ये हो जाएगा कॉस x से कॉस c, कॉस c ये आ गया। अब f ऑफ x निकालो बेटा, f ऑफ x क्या है, कॉस x है, तो f ऑफ c निकालना है, f ऑफ c, x की जगह c तो बेटा यहां भी x की जगह c, ये भी कॉस c आ गया, दोनों इक्वल आ गए तो अपन क्या लिखेंगे, लिमिट x approaches to c f x is equal to f of c is equal to cos c, दोनों cos c आए हैं, therefore we can say that continuous है, therefore function gx है ना, हाँ ये gx है यार, ये gx है तो यहां पर fx नहीं आएगा, यहां gx आएगा, ठीक है। चलो ये gx है, ठीक है सर, तो ये भी अपना gx आएगा, gc आएगा, ये भी g, ये भी g, ठीक है, डन सर। तो ये अपना कहां चला गया यार, gx gc, gx और gc, लिमिट gx पे और ये क्या है यार c, ठीक है, डन सर। ये अपन ने कर लिया, थोड़ा g का और f का याद रखना, ये गड़बड़ होती है, मुझसे भी बहुत गड़बड़ होती है, ठीक है, डन। तो अपन को पता चल गया देयरफॉर gx जो हमारा फंक्शन है cos x, gx इज इक्वल टू बेटा cos x, ये क्या है, इज कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस है कहां पर, c पर, और c क्या है, c एनी रियल नंबर है, इज कंटिन्यूअस एट एनी रियल नंबर, एट एवरी रियल नंबर कह दो, एनी रियल नंबर कह दो, आपकी मर्जी है, एट एवरी रियल नंबर, डन। तो sin x और cos x हमने क्या करा दिए भाई, कंटिन्यूअस करा दिए, इसको इरेज कर दूंगा अब मैं, ठीक है, इसको कराना जरूरी है बेटा, ठीक है सर। अब अपन ने इसको कर दिया इरेज, और इससे क्या करा अपन ने, दो इक्वेशंस बना ली या दो स्टेटमेंट्स बना लिए, आप कह सकते हो दो स्टेटमेंट्स बना लिए, ठीक है। स्टेटमेंट नंबर 1, स्टेटमेंट नंबर 1 जो कह रहा है, क्या कह रहा है, ये कह रहा है दोस्त कि fx जो था sin x वो कंटिन्यूअस है, fx इज इक्वल टू sin x इज कंटिन्यूअस एट एवरी रियल नंबर, इज कंटिन्यूअस एट एवरी रियल नंबर, ठीक है, एट एवरी रियल नंबर। हमने लिख लिया भैया कि हर रियल नंबर पे ये कंटिन्यूअस है, sin x को अपन ने हाईलाइट कर दिया, डन, यस सर। ऐसे ही बच्चों स्टेटमेंट नंबर 2, स्टेटमेंट नंबर 2, ठीक है, ये क्या है, ये cos x के बारे में बताएगा, ये वही चीजें लिख रहा हूं जो अपन ने अभी प्रूफ करी, जो अभी अपन ने सॉल्व करी, आप कह सकते हो, ठीक है, डन सर। ये क्या बताएगा, gx, जो gx था cos x लिया था gx, ठीक है सर, ये भी कंटिन्यूअस है एवरी रियल नंबर पे, इज कंटिन्यूअस एट एवरी रियल नंबर, एट एवरी रियल नंबर, डन, 100% डन सर। इसको भी भाई जल्दी से हाईलाइट कर दो, ये भी हाईलाइट हो गया, ठीक है, डन। सुनते हैं ना जी सर। अब हम शुरू करेंगे इन पे काम, पहले हमें ये करना पड़ेगा, इनका फाउंडेशन बनाना पड़ेगा, इनका फाउंडेशन ये है, ठीक है। तो भैया यहां पर बात हो रही है कोसाइन, तो कोसाइन तो कॉस होता है, तो ये तो पहले ही हो गया, इसको तो खत्म कर दो, ये तो हो गया ना, cos x इज कंटिन्यूअस एट एवरी रियल नंबर, ये तो अपन ने कर दिया। स्टेटमेंट 2 जो आया, क्या आया, cos x, ये कोसाइन x है, इज कंटिन्यूअस एट एवरी रियल नंबर, तो ये तो खत्म हो गया भाई, cos तो अपन ने प्रूफ करा दिया, तो कोसाइन का पार्ट खत्म हो गया सर। अब हम उठाते हैं कोसेक, ठीक है, कोसेक उठाते हैं, चलो हमने उठाया सर कोसेक या कोसीकेंट, ठीक है। अब हमें ये कोसेक फंक्शन जो है ना, इसका बताना है, इसकी डिस्कस करनी है कंटिन्यूटी, ये कंटिन्यूअस है कि नहीं है, ठीक है। तो अपन ने कोसेक को यहां लिख दिया x, कोसेक x, ये हमारे पास फंक्शन हो गया कोसेक x। तो अपन करते हैं, लेट कर लेते हैं fx और gx, तो हो गया, तो अपन इसको px मान लेते हैं सर, लेट px इज इक्वल टू कोसेक x, ठीक है, कोसेक x, इसको px मान लिया। अब ये सिंगल वैल्यूड फंक्शन है, हाँ सर, लेकिन हमें यह पता है कि जो कोसेक x होता है वो होता है 1/sin x, हाँ ये बात भी सही है यार। अब ध्यान से सुनना, ये जो 1 है ना, ये एक कांस्टेंट फंक्शन है, क्या है, ये एक कांस्टेंट फंक्शन है,
ये 1 क्या है, ये कांस्टेंट फंक्शन है, दिस इज ऑल्सो अ फंक्शन, सही बात है। एंड sin x दिस इज ऑल्सो अ फंक्शन, ठीक है। तो अपन इसको लिखेंगे, ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से, बहुत अच्छे से। जी सर, ये क्या है, एक कांस्टेंट फंक्शन, इसको लिखा अपन ने, एक कांस्टेंट फंक्शन है, अ कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है, अपॉन ये sin x, तो साइन फंक्शन लिखेंगे, साइन फंक्शन, ये भी एक फंक्शन है सर, ठीक है। बेटा एक कांस्टेंट फंक्शन याद रखो हमेशा वो कॉन्टिन्यूअस होता है, ठीक है। साइन फंक्शन भी कॉन्टिन्यूअस होता है, ये अपन ने स्टेटमेंट 1 में देख लिया। अब सुनो क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना जी। अ कांस्टेंट फंक्शन लिखना पड़ेगा आपको, अ कांस्टेंट फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है, इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। एक कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है बेटा, एक कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, ठीक है। स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है, ये हो गया पहला पॉइंट कंटिन्यूअस फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन के लिए, और ये हो गया स्टेटमेंट नंबर 1। स्टेटमेंट नंबर 1 पढ़ लो, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है साइन फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है भैया, है ना। तो कांस्टेंट फंक्शन कंटिन्यूअस है, साइन फंक्शन कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस फंक्शन अपॉन कंटिन्यूअस फंक्शन, हमने अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन में पढ़ा है कि अगर दो कंटिन्यूअस फंक्शंस डिवाइड में आ जाए तो वो क्या होंगे, वो अपने कॉन्टिन्यूअस फंक्शन बनाएंगे। तो सर हमने पढ़ा है, ध्यान से सुनना, हमने पढ़ा है, ध्यान से सुनना बेटा, डिवीजन ऑफ टू कॉन्टिन्यूअस फंक्शन gives a continuous function providing, सर अगर दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, जैसे यहां पर fx हो गया, gx हो गया, px हो गया, तो अपन क्या ले लें, kx और qx ले लें, ठीक है। जैसे अपन मान के चलो, ध्यान से सुनिएगा जी सर, जैसे अपन एक एग्जांपल ले लें, kx ये एक फंक्शन है, हाँ सर, और एक है qx, ये दूसरा फंक्शन है। अब ये दोनों फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है ना, डिवीजन हो रहे हैं, तो बेटा ये क्या है, अपन ने लिख दिया ये है कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। ये क्या है, ये भी एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। तो बेटा ध्यान रखना, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन अपॉन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन आपको क्या देगा बेटा, दिस विल ऑल्सो गिव यू अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ये क्या होगा बेटा, ये भी अपना एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा। बस एक बात का ध्यान रखना, डिवीजन में कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा प्रोवाइडिंग qx इज नॉट इक्वल टू 0, qx अपना 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो हमें समझ में आ गया कि जो कोसेक x है 1 अपॉन साइन x, ध्यान से सुनना, इसको मैं हटा देता हूं, बाद में बात करूंगा। जो कोसेक x है 1 अपॉन साइन x, ध्यान से सुनो, जो अपना कोसेक x है, जो एक्चुअली 1 अपॉन साइन x है, जिसमें हमने कह दिया ये भी कंटिन्यूअस है क्योंकि ये कांस्टेंट फंक्शन है, ये भी कंटिन्यूअस है क्योंकि हमें स्टेटमेंट नंबर 1 बता रहा है कि कंटिन्यूअस है। तो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन अपॉन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। क्या है बेटा, इस कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ये अपना एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ही कहलाएगा। बस प्रोवाइडिंग, अपन को एक चीज याद रखना है, बस कॉन्टिन्यूअस NUOUS कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, बस एक चीज याद रखना, क्या सर, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ही होगा ये, यानी ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ही हो गया। बस 1 यानी ये फंक्शन अपॉन ये फंक्शन, ये नीचे वाला 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, प्रोवाइडिंग दैट sin x शुड नॉट बी 0, sin x शुड नॉट बी 0। अब sin x 0 कहां होता है, ध्यान करो बेटा, ये तो बहुत बेसिक सी चीज है, साइन और कॉस याद रखो, 0 कहां होते हैं, बहुत जरूरी चीज है, याद रखना बेटा। अगर आपसे कह दिया जाए साइन x बताओ 0 कब होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए सर, अगर x n इंटू पाई आ जाए, पाई का कोई भी फैक्टर आ जाए, पाई का कोई भी मल्टीपल आ जाए, सॉरी, पाई का कोई भी यानी पाई n पाई, बस n पाई, आपको ये याद रखना है कि सर अगर x की जगह n पाई आ गया, n का मतलब है इंटीजर, पाई का मतलब 180, अगर आपने साइन 180 यहां पाई रख दिया तो 0 आ जाएगा, 2 पाई रख दिया तो 0 आ जाएगा, 3 पाई रख दिया तो 0 आ जाएगा, 4 पाई रख दिया तो 0 आ जाएगा। इनकी जगह कोई भी नंबर आ सकता है इंटीजर। माइनस का पाई रख दो, साइन माइनस पाई तो भी 0, साइन माइनस का 2 पाई तो भी 0, माइनस का 3 पाई तो भी 0। हमें साइन x नीचे वाले को 0 होने से बचाना है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कोसेक x एक कंटीन्यूअस फंक्शन है, x, बस ये याद रखना, कोसेक x एक कंटीन्यूअस फंक्शन है, साइन x इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब हमें x क्या नहीं चाहिए, हमें x नहीं चाहिए बेटा n पाई,
हमें x क्या नहीं चाहिए, n पाई, क्योंकि x अगर हमने n पाई रख दिया तो 0 हो जाएगा। हमें sin x इज नॉट इक्वल टू 0 चाहिए। अगर ये नॉट इक्वल टू 0 चाहिए तो हमें x नॉट इक्वल टू n पाई चाहिए, जहां पर n क्या है बेटा, जहां पर n एक अपना इंटीजर है, जहां n क्या है, n इज एन इंटीजर। ये आंसर आया कोसेक के लिए। कोसेक एक्स है पूरा कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, क्योंकि कोसेक एक्स को हमने कंटिन्यूअस फंक्शन अपॉन कंटिन्यूअस फंक्शन के रूप में लिख दिया, और हमें पता है कि दो कंटिन्यूअस फंक्शन जब भी डिवाइड होते हैं ना, तो उनका जो आंसर आता है, जो एक फंक्शन बन के आता है, नया फंक्शन, जैसे दिस इज ऑल्सो कंटिन्यूअस क्योंकि ये कांस्टेंट फंक्शन है, दिस इज ऑल्सो कंटिन्यूअस क्योंकि ये साइन एक्स फंक्शन है। अब ये कंटिन्यूअस अपॉन कंटिन्यूअस बन के क्या आया, कोसेक एक्स। तो बेटा ये भी हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। बस इतना याद रखना कि नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, मतलब एक्स इज नॉट इक्वल टू n पाई, ये याद रखना। तो ये कंप्लीट हो गया बेटा, आगे चलते हैं, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। ठीक है, चलो भैया नेक्स्ट देखते हैं क्या हो रहा है सर। ठीक है, तो अपन ने क्या कर लिया सर, कोसीकेंट भी अपन ने खत्म कर दिया। अब सीकेंट की बात होगी। कोसीकेंट वहीं पे हटा रहा हूं मैं, कोसेक को हटा रहा हूं, ठीक है, यहीं पे कर दूंगा, ज्यादा कुछ उसमें नाटक नहीं है, ज्यादा कुछ नाटक नहीं है, छोटी सी चीज है। कोसीकेंट, ध्यान से सुनना, सीकेंट, अब सीकेंट की बात की जा रही। लेट अस टॉक अबाउट सीकेंट। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर सीकेंट लिख दूंगा और यहां पर 1/cos आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से सुनना, सीकेंट क्या होता है, सेक, सेक होता है cos x, 1/cos x। हाँ सर, अच्छा cos x को क्या कहते हैं, कोसाइन फंक्शन। क्या कहते हैं, कोसाइन फंक्शन। cos x को कहते हैं सर अपन कोसाइन फंक्शन। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे अभी अपन ने किया, सिंपल है, बहुत सिंपल है। सुनते या ना जी सर, सुनते या ना, बस यहां पर स्टेटमेंट 2 लिख दूं मैं। ठीक है, सुनो, अब अपन सीकेंट के लिए शुरू कर चुके हैं। ठीक है, सीकेंट के लिए शुरू कर चुके हैं, इसको मैं इरेज करूंगा, अभी आपके सामने इरेज करूंगा। देखो ये दोनों स्टेटमेंट अपन ने लिख लिए। अब सीकेंट होता क्या है, हमने लेट करा px इज sec x, sec मतलब सीकेंट x, इसको 1/cos लिख सकते हैं। 1 क्या है, एक कांस्टेंट फंक्शन है। cos x क्या है, cos x क्या है सर, cos x कोसाइन फंक्शन है। कोसाइन फंक्शन है, हाँ सर। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। कोसाइन फंक्शन के बारे में कौन बता रहा है, स्टेटमेंट नंबर 2 बता रहा है कि स्टेटमेंट नंबर 2 कह रहा है कि कोसाइन या cos x जो है वो अपना कंटीन्यूअस फंक्शन होगा। तो यार ऊपर भी कंटीन्यूअस फंक्शन, नीचे भी कंटीन्यूअस फंक्शन, देखो ना, डिवीजन ऑफ 2 कंटीन्यूअस फंक्शन गिव्स अ कंटीन्यूअस फंक्शन। तो एक कंटीन्यूअस फंक्शन ऊपर है, नीचे भी एक और कंटीन्यूअस फंक्शन है, मतलब ये 1 जो है ये कंटीन्यूअस फंक्शन है, नीचे जो cos x है ये भी कंटीन्यूअस फंक्शन है। तो भैया कंटीन्यूअस फंक्शन अपॉन कंटीन्यूअस फंक्शन आपको क्या आंसर देगा, आपका आंसर जो आएगा वो भी कंटीन्यूअस होगा। तो बेटा अब यहां पर अपन लिखते हैं sec x इज इक्वल टू 1/, यहां लिखते हैं sec x इज इक्वल टू 1/cos x। ठीक है, तो ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। बेटा सीकेंट के लिए काम करना शुरू कर दिया, तो 1/cos यानी फंक्शन अपॉन फंक्शन, कंटीन्यूअस फंक्शन अपॉन कंटीन्यूअस फंक्शन, आपका कंटीन्यूअस फंक्शन ही आएगा। बस एक बात ध्यान रखना, नीचे वाला जो है ये 0 नहीं होना चाहिए, तो अपन को यहां लिखना पड़ेगा cos x मस्ट नॉट बी 0, cos x मस्ट नॉट बी 0। नीचे वाला जो पार्ट है cos x वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, डन है क्या, हाँ सर बिल्कुल डन है, पक्की बात है, 100% पक्की बात है सर। तो एक बात बताओ यार, cos जो है वो 0 कब होता है, cos जो है वो 0 कब होता है, सोचो, जस्ट थिंक सर। cos जो है ना वो 90 पे और 90 के, ध्यान से सुनो, cos 90 और 90 के ऑड मल्टीपल्स पे 0 होता है। मतलब ध्यान से सुनो, अगर मैं कहूं cos x इज इक्वल टू 0 कब होता है, x की क्या वैल्यूज होनी चाहिए, तो आपका आंसर होना चाहिए सर x अगर हमारा 90 यानी π/2 90 या 90 का कोई ऑड मल्टीपल। ऑड मल्टीपल क्या होता है बेटा, ऑड मल्टीपल होता 2n+1, 2n+1। अगर x 2n+1 π/2 हुआ, 2n+1 π/2 हुआ, तो cos x 0 आना तय है। इसको कहा जाता है π/2 का ऑड मल्टीपल। n आपको पता ही है, n क्या है बेटा, n बिलोंग्स टू अपना z यानी कि इंटीजर। तो अगर मुझे cos x नीचे वाला 0 नहीं चाहिए, तो मुझे cos x इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब मुझे x ये नहीं चाहिए। तो ध्यान रखना, नीचे cos x इज नॉट इक्वल टू 0 मेंटेन करने के लिए आपको याद रखना पड़ेगा कि x क्या नहीं चाहिए, हमें x इज नॉट इक्वल टू 2n+1
पाई बाई 2, जहां पर n आपको पता है बेटा क्या है, n इज इंटीजर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर तुमने बस इतना लिख दिया मार्क्स कट जाएंगे, तुम्हें ये लिखना पड़ेगा cos x इज नॉट इक्वल टू 0, x इज नॉट इक्वल टू दिस, ये लिखना पड़ेगा, नहीं तो बेटा बहुत वाट लग जाएगी। तो सर sec x भी अपन ने क्या बोल दिया, कंटिन्यूअस है। sec x भी क्या बोल दिया बेटा अपन ने, कंटिन्यूअस है। सर बात समझ में आ रही है? यस सर, कोई दिक्कत नहीं? नो सर। चलो आगे चलते हैं, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, ठीक है। चलो, तो हमने क्या बोला, हमने बोला कि सर sec x पूरा कंटिन्यूअस है, sec x पूरा कंटिन्यूअस है, बस x जो है ना वो ये नहीं होना चाहिए। फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x sec x is continuous for every real value of x except these values, बस ये नहीं होना चाहिए। सर आगे चलते हैं। चलो भैया, अब हमें कोटेंजेंट की बात करनी है। कोटेंजेंट मतलब सर कॉट, कोटेंजेंट मतलब कॉट। अब सोचो, अगर मैंने यहां कॉट लिख दिया, सॉरी यहां अगर मैंने कॉट लिख दिया, चलो मान के चलो अपन ने कर दिया लेट px इज इक्वल, ये आपको बार बार करना पड़ेगा, मैं तो इरेज कर करके कर रहा हूं, आपको बार बार लिखना पड़ेगा, ठीक है। लेट px इज इक्वल टू, मैंने लिख दिया बेटा कॉट x, क्या लिख दिया बेटा मैंने, कॉट x, ठीक है। इरेज करना पड़ेगा मुझे, ये बिल्कुल डिफरेंट है तो, ठीक है। अब कॉट x का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, कॉट x का फॉर्मूला अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो आपको पता होगा, कॉट x होता कॉस अपॉन साइन। क्या होता बेटा, कॉस अपॉन साइन। तो ऊपर ये नहीं आएगा, ऊपर ये नहीं आएगा, ठीक है। और ये वाला स्टेटमेंट भी, क्योंकि यहां कांस्टेंट फंक्शन की कोई बात नहीं होगी, तो यहां आएगा बेटा कॉट इज इक्वल टू कॉस अपॉन साइन। क्या आएगा दोस्त, कॉट इज इक्वल टू कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। सर ये होता है कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, क्या होता है, कॉट एक्स, ठीक है। अच्छा, कॉस एक्स क्या है, कॉस एक्स कह सकते हैं हम, ये कोसाइन फंक्शन है। क्या है बेटा, कोसाइन फंक्शन, जो कि कंटिन्यूअस होता है। स्टेटमेंट नंबर 2 देख लो, स्टेटमेंट नंबर 2 कह रहा है कॉस एक्स इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, ठीक है। कोसाइन फंक्शन है सर ये, ठीक है। ये क्या है, साइन, ये साइन फंक्शन है, साइन एक्स इज साइन फंक्शन, ठीक है बेटा। कोसाइन फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, ये कौन बता रहा है, स्टेटमेंट नंबर 2। साइन फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, ये कौन बता रहा है, स्टेटमेंट नंबर 1। तो सर हमने ऊपर लिखा स्टेटमेंट नंबर 2, देख लो भैया, स्टेटमेंट नंबर आप पहले 2 देख लो। तो स्टेटमेंट नंबर 2 आपको ऊपर वाला cos x के बारे में बता रहा है कि भाई साहब cos x जो है वो कंटिन्यूअस रहेगा हमेशा हर रियल नंबर पे। फिर नीचे sin x के लिए स्टेटमेंट नंबर 1 देख लो, स्टेटमेंट नंबर 1 कह रहा है sin x इज आल्सो कंटिन्यूअस फॉर ऑल एवरी रियल नंबर, ठीक है। अब हमने यहां से एक चीज कर दी यार, cos x जो है स्टेटमेंट नंबर 2 की मदद से जो हम लाए थे, उससे हमने कह दिया कि कोसाइन फंक्शन या cos फंक्शन कंटिन्यूअस है, साइन फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो डिवीजन ऑफ 2 कंटिन्यूअस फंक्शन इज आल्सो अ कंटिन्यूअस फंक्शन, सही बात है। तो एक कंटिन्यूअस फंक्शन नीचे दूसरा कंटिन्यूअस फंक्शन क्या देगा अपन को, कंटिन्यूअस फंक्शन। तो यहां अपन की पूरी वही बात शुरू होगी। यहां दोबारा मैं कंटिन्यू कॉट के लिए लिखता हूं, सर ध्यान से सुनना जी सर। तो कॉट एक्स, जो कॉट एक्स है सर वो क्या है, वो एक्चुअली एक कंटिन्यूअस फंक्शन जो कोस एक्स है अपॉन कंटिन्यूअस फंक्शन से बना हुआ है। तो कंटिन्यूअस फंक्शन अपॉन कंटिन्यूअस फंक्शन क्या देगा, कंटिन्यूअस फंक्शन, तो यार ये भी कंटिन्यूअस हो गया, ये भी कंटिन्यूअस हो गया, इज कंटिन्यूअस, इज कंटिन्यूअस, ठीक है सर, ये अपना कंटिन्यूअस हो गया। तो हमें समझ में आ गया कि कॉट एक्स या कोटेंजेंट एक्स इज ऑल्सो कंटिन्यूअस फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स, ऑल रियल वैल्यू ऑफ एक्स। रुक जाओ, ऑल रियल वैल्यू ऑफ एक्स, रुक जाओ, आगे कुछ और भी कहना पड़ेगा। क्या सर जी, फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ एक्स कंटिन्यूअस फंक्शन अपॉन कंटिन्यूअस फंक्शन की जो नीचे है ना, ये जीरो नहीं होना चाहिए दोस्त, याद रखना। साइन एक्स मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। अब साइन एक्स जो है वो 0 कब होता है, साइन एक्स 0 कब होता, सर अगर आप साइन एक्स नॉट इक्वल टू 0 चाहते हो, ध्यान से सुनो, तो आपको याद रखना पड़ेगा साइन एक्स 0 कब होता, साइन एक्स 0 होता है, अभी मैंने आपको बताया एक्स की वैल्यू जब n पाई आ जाए। n क्या है सर, n बिलोंग्स टू z यानी इंटीजर। तो n पाई अगर आ गया x की जगह, n मतलब इंटीजर, प्लस का देखो 0 भी आ सकता है, 0 रख दो इंटीजर 0 तो x आ गया 0, तो साइन 0 भी 0 होता, साइन बेटा यहां पर 180 रख दो तो 0 होगा, साइन 360 रख दो तो 0 होगा, साइन 3 पाई रख दो तो 0 होगा, साइन माइनस 3 पाई रख दो तो भी 0 होगा। तो अगर मुझे साइन x इज नॉट इक्वल टू 0 चाहिए तो मुझे x इज नॉट इक्वल टू 0, x इज नॉट इक्वल टू n पाई चाहिए, तो अपन क्या लिखेंगे, देयरफॉर x इज नॉट इक्वल टू n पाई वेयर n बिलोंग्स टू अपना z इंटीजर। तो इसका मतलब cot x हमारा कंटिन्यूअस है, टेंशन नहीं लो, क्यों, क्योंकि वो कंटिन्यूअस फंक्शन अपॉन कंटिन्यूअस फंक्शन के फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। तो cot x भी अपना क्या हुआ, कंटिन्यूअस हुआ। cot x इज कंटिन्यूअस फॉर एवरी रियल वैल्यू ऑफ x एक्सेप्ट
these values except n pi, except n pi where n is an integer, ये याद रखना। तो सर ये क्वेश्चन अपना 22 हो गया है खत्म। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। चलो लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 23। इसको मैं इरेज कर रहा हूं बेटा, इरेज कर दिया जाए। और ये रहा 23 क्वेश्चन। फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन वेयर दिस फंक्शन इज गिवन। अपन को फंक्शन दिया गया है, देखो डबल वैल्यू फंक्शन है, क्लियर दिख रहा है। नंबर लाइन से शुरू करो, हमें डिसकंटिन्यूटी मतलब ये कहां डिसकंटिन्यूड है ये बताना है। तो हम क्या करेंगे, हम नंबर लाइन की मदद लेंगे सर, ठीक है। नंबर लाइन की हमने हेल्प ली, डन सर। अब नंबर लाइन क्या होगा, यहां से अपन ने माइनस इंफिनिटी कर दिया, ध्यान से सुनना बेटा जी सर। यहां हो गया अपना माइनस का इनफाइनाइट और ये हो गया अपना इनफाइनाइट, ठीक है। अब ये जो है ना, ये पॉइंट एक ही पॉइंट है, इस पॉइंट का क्या नाम होगा, ये वो पॉइंट होगा जिसको हम बोलते हैं ब्रेकिंग पॉइंट। और वो कहां से पता चलता है, यहां से, इनसे पता चल जाएगा भैया। x 0, बस 0 ही दिया, एक ही है, तो अपन एक ही पॉइंट 0 को ब्रेकिंग पॉइंट मान लेंगे, ठीक है सर। ये 0 हो गया। अब मेरी बात सुनो, अगर x की वैल्यू 0 से कम है, 0 से कम है, मतलब बात हो रही है बेटा यहां से, मैंने 0 के ऊपर नहीं बनाई लाइन, मैंने 0 से कम बोला, मैंने बोला x की वैल्यू 0 से कम है, तो क्या होगा सर, अगर x की वैल्यू 0 से कम है तो ये फंक्शन कैसे बिहेव करेगा, ये फंक्शन बिहेव करेगा सर ऐसा, sin x अपॉन x। तो ये फंक्शन हो जाएगा, अरे यार ये क्या लिख दिया, ये फंक्शन हो जाएगा दोस्त sin x अपॉन x, डन। यस सर। अगर ये x की वैल्यू 0 से बड़ी हुई या इक्वल हुई तो x प्लस 1। 0 की वैल्यू, अगर x की वैल्यू 0 के बड़ी हुई, 0 से बड़ी का मतलब है ये देखना, 0 के इक्वल हुई, इक्वल, यस सर, या उससे बड़ी हुई, तो वैल्यू क्या होगी फंक्शन की, फंक्शन की वैल्यू होगी बेटा x प्लस 1। इसका मतलब जो 0 है, 0 के इस तरफ फंक्शन कुछ और है, इस तरफ फंक्शन कुछ और बिहेवियर दिखा रहा है। तो 0 क्या हो गया अपना टर्मिनेटिंग पॉइंट, या आप ब्रेकिंग पॉइंट कह लो, या आप डिसीजन फैक्टर कह लो, कुछ भी कह लो, बस ये है कि 0 का भैया बढ़िया रोल है, मस्त है ना। चलो आगे चलते हैं। हमसे कहा गया है कि भैया इसकी कंटिन्यूटी पता करो, चलो पता कर लेते हैं। केसेस ऑब्वियसली आपको पता ही है, केसेस बनेंगे। केस नंबर 1, ठीक है सर, केस नंबर 1 क्या होगा बेटा, केस नंबर 1 होगा जब c की वैल्यू, c तो लिया ही नहीं है सर, तो c तो लिख लो पहले, लेट x इज इक्वल टू c बी एनी रियल नंबर, c बी एनी रियल नंबर, ठीक है सर, डन। ठीक है, सी हमने कोई x इज इक्वल टू सी कोई रियल नंबर ले लिया। केस नंबर 1 कह रहा है बेटा लेट, जो आपने c लिया ना वो 0 से छोटा, पहले अपन ले लेंगे लेट c इज स्मॉलर देन 0, फिर अपन ले लेंगे ग्रेटर देन 0, और फिर ले लेंगे एग्जैक्टली ऑन 0। 3 केसेस होंगे बेटा, ठीक है, डन। चलो शुरू करते हैं। तो सर c से अगर कम की बात करें, अगर c 0 से कम की बात करें, 0 से कम की बात करें, तो हमारा फंक्शन यही रहेगा, ऐसे बिहेव करेगा, ठीक है। तो हम समझ गए कि यहां जो फंक्शन आएगा fx, वो क्या होगा, उसका बिहेवियर क्या होगा, c इज लेस देन 0, 0 से कम की बात करेंगे तो ये फंक्शन आएगा sin x अपॉन x, sin x अपॉन x, ठीक है सर, डन, 100% डन, ठीक है भाई। आगे चलते हैं, ध्यान से सुनना जी सर। अब यहां पर हमें क्या करना है कि यहां पर देखो सिंगल वैल्यूड फंक्शन है, ये पूरा का पूरा क्या है, सिंगल वैल्यूड फंक्शन है, कोई डबल वैल्यूड फंक्शन है नहीं। तो हम क्या करेंगे, सिंगल वैल्यूड फंक्शन के लिए हम नॉर्मल वाला प्रोसेस अपनाएंगे, है ना, x अप्रोचेस टू c, ठीक है, और f ऑफ x, डन सर, बिल्कुल डन, कोई समस्या, नो समस्या सर, ठीक है। और यहां f ऑफ c निकालेंगे सर, f ऑफ c निकालेंगे सर, डन। चलो सॉल्व करते हैं। तो सर यहां लिमिट x अप्रोचेस टू c, f ऑफ x अपना ये sin x अपॉन x, ठीक है सर, sin x अपॉन x, c रख दो भाई, क्या हो जाएगा sin c अपॉन c, sin c अपॉन c। तो सर ये आ गया हमारा ये वाला पार्ट, c रख दो भाई, x अप्रोच टू c, तो c रख दो, c और c, ठीक है सर। यहां fx क्या है सर, fx है अपना sin x अपॉन x, ठीक है, sin x अपॉन x। तो f ऑफ c निकालना है, f ऑफ c निकालना है, तो x की वैल्यू बेटा c रखो, तो c और c, तो ये हो जाएगा sin c अपॉन c। तो सर ये आ गया वैल्यू, ये भी sin c अपॉन c, ये भी sin c अपॉन c, तो इसका मतलब हमें समझ में आ गई बात कि यार यहां तो कंटिन्यूअस है ना। तो अपन लिखेंगे कि सर लिमिट x अप्रोचेस टू c, ठीक है, x अप्रोचेस टू c, f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ c। क्या आया बेटा, sin c अपॉन c,
साइन सी अपॉन सी, इक्वल है दोनों, तो ये कंटिन्यूअस है। तो अपन क्या लिखेंगे बेटा, देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस। कहां कंटिन्यूअस है आगे लिख लेना आप, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज स्मॉलर देन 0, लिख लेना बेटा। चलो अच्छा मैं ही लिख देता हूं, मैं ही लिख देता हूं, इसको थोड़ा सा स्मॉल कर देता हूं, छोटा, ठीक है। इज कंटिन्यूअस एट c इज स्मॉलर देन 0, c इज स्मॉलर देन 0 मतलब x इज स्मॉलर देन 0, ठीक है, डन। तो ये हो गया। अब केस नंबर 2, 0 से कम वाला केस देख लिया, अब 0 से ज्यादा वाला केस देख लेंगे सर, ठीक है। केस नंबर 2, तो यहां लिखते हैं बेटा केस नंबर 2, 0 से ज्यादा वाला, 0 से ज्यादा वाला केस, ठीक है सर। तो 0 से ज्यादा मतलब लेट c इज इक्वल टू 0, c की बात हो रही है, लेट c इज ग्रेटर देन 0, और c ग्रेटर देन 0 का मतलब बेटा आपको पता होना चाहिए x इज ग्रेटर देन 0 की बात हो रही है, ठीक है, डन। ठीक है भाई, अब जब c ग्रेटर देन 0 होगा, जब c ग्रेटर देन 0 या x ग्रेटर देन 0 की बात कर रहा हूं मैं, तो x प्लस 1 ये बिहेवियर होगा अपने फंक्शन का, सही बात है सर। तो फंक्शन लिख लेंगे बेटा एफ एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1। यार ये तो सिंगल वैल्यूड फंक्शन है, नॉर्मल यही तरीका अपनाएंगे सर, ठीक है। इसी तरीके से अपन आगे सॉल्व कर लेते हैं सर। ये क्या, लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x, ठीक है सर, और यहां f ऑफ c, डन। चलो सर सॉल्व करते हैं, ठीक है। हाँ, तो लिमिट x अप्रोच करा दो बेटा c को, x अप्रोचेस टू c, f ऑफ x क्या है, f ऑफ x बेटा ये x प्लस 1, तो ब्रैकेट में x प्लस 1 लिखेंगे, डन है, बिल्कुल डन है। c अप्रोच करा दो तो c प्लस 1 हो जाएगा, है ना, c x की जगह c प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है सर, ये आ गया। नेक्स्ट इसको करते हैं f ऑफ c, तो f ऑफ x क्या है सर, f ऑफ x अपन को x प्लस 1 दिया गया है सर, है ना। तो f ऑफ c कैसे निकलेगा, f ऑफ c निकलेगा c x की जगह c, तो c प्लस 1, तो सर ये c प्लस 1 हो गया। अब सर ये भी c प्लस 1, ये भी c प्लस 1, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ सर कि हम बिल्कुल सही जा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ सर ये बिल्कुल सही है ना, ये बिल्कुल कंटिन्यूअस है। वी कैन से दैट ये बिल्कुल कंटिन्यूअस है। तो यहां लिखेंगे बेटा अपन व्हाइट कलर से, लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ c इज इक्वल टू c प्लस 1, दोनों ने c प्लस 1 दिया, क्लियर है, हाँ सर। तो इसका मतलब ये कंटिन्यूअस है, देयरफॉर f ऑफ x इज कंटिन्यूअस, फंक्शन इज कंटिन्यूअस। कहां कंटिन्यूअस है बेटा, 0 से बड़े पे, 0 से बड़े पे, इज कंटिन्यूअस एट x इज ग्रेटर देन 0 पर, एक ऐसे रास्ते पर जिसको हम x इज ग्रेटर देन 0, 0 से स्मॉलर वाले रास्ते पर कंटिन्यूअस है, 0 से बड़े वाले रास्ते पर कंटिन्यूअस है। 0 पर क्या है ये पता लगाने का वक्त आ गया है ना। 0 पर क्या है सर ये भी तो पता लगा लो। तो 0 पर क्या है ये पता लगाने के लिए बेटा अपन को एट c इज इक्वल टू 0 पे काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हटाओ यहां से, और ये ऊपर आ जाएगा, नहीं आएगा यार, इसको इधर ही लिखा रहने दो, ठीक है, डन। चलो ठीक है, ये अपने 2 केसेस हो गए सर, ठीक है। अब बाकी के स्पेस में अपन केस नंबर 3 को अकोमोडेट करने की पूरी कोशिश करेंगे। चलो सो लेट अस बिगिन केस नंबर 3। और केस नंबर 3 जो होगा वो आपको पता है क्या होगा, c इज इक्वल टू 0, बस वही और बचा, तो उसको और सॉल्व कर लेते हैं, उसको और चेक कर लेते हैं। तो केस नंबर 3 लिखा सर हमने, यहां आ जाएगा केस नंबर 3 क्या है सर, केस नंबर 3 है लेट c इज इक्वल टू 1, लेट c इज इक्वल टू 0 नॉट 1, 0 पे चल रही है कहानी, ठीक है। c इज इक्वल टू 0, लेस देन 0 हो गया, ग्रेटर देन 0 हो गया, अब इक्वल टू 0 और देख लेते हैं, c इज इक्वल टू 0। चलो सर इजिली समझ लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना है। तो बेटा यहां पर c इज इक्वल टू 0 में अपन ने क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। पहले तो c इज इक्वल टू आ गया, तो इसका मतलब जो आया है उसको चेक करो, क्या ये क्रिटिकल पॉइंट है, क्या ये ब्रेकिंग पॉइंट है। चलो 0,
जीरो के इस तरफ फंक्शन ये है, जीरो के आगे फंक्शन ये। हाँ सर, फंक्शन बदल रहा है जीरो पे, जीरो पे फंक्शन अलग अलग टाइप का बिहेव कर रहा है, जीरो के लेफ्ट साइड, जीरो के राइट साइड। तो ये ब्रेकिंग पॉइंट है, और अगर ये ब्रेकिंग पॉइंट है तो आपको पता है शुरुआत होगी LHL से और RHL से। तो LHL शुरू करते हैं, ठीक है। LHL क्या है सर? LHL है लिमिट x अप्रोचेस टू c माइनस f ऑफ x। ठीक है सर, डन। चलो भाई, तो इसलिए लिख सकते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू c माइनस इज एक्चुअली जीरो। तो जीरो माइनस c इज जीरो, जीरो माइनस fx। अब देखो जीरो माइनस पे fx क्या होगा? जीरो माइनस, देखो अगर आपने जीरो से कुछ भी माइनस किया तो आप जीरो से पीछे आ रहे हो, यहां कहीं आ रहे हो, और यहां इस तरफ बेटा ये फंक्शन ऐसे एक्ट करेगा, sin x अपॉन x, है ना। डन सर, पक्की बात है, डन सर। तो यहां पर अपन समझ गए कि fx यहां होगा sin x अपॉन x, sin x अपॉन x। इतनी बात क्लियर है? हाँ सर, सर्कल नहीं लगाना, मतलब ब्रैकेट लगा दो, काफी है। अब बेटा जीरो x जो जा रहा है जीरो पर, अप्रोच कर रहा है जीरो माइनस पर, उसको चेंज करके h में कन्वर्ट करो। तो सर यहां आएगा लिमिट, ध्यान से सुनना बेटा, लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो। जैसे ही मैंने बेटा इसको h अप्रोचेस टू जीरो कर दिया, यहां x में डिफरेंस आ जाएगा, यहां x बदल जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? जल्दी से देखो, साइन x जो है बन जाएगा जीरो माइनस h। साइन क्या बन जाएगा? जीरो माइनस h अपॉन x बन जाएगा जीरो माइनस h। और ये हो गया सर अपना बंद। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। जी सर, ये अपन ने बंद कर दिया। अब कई बच्चे घबरा जाएंगे, क्यों सर? यहां पर आप h को जीरो पे करा दो अप्रोच। तो अगर मैंने जीरो पे अप्रोच करा दिया, अगर करा दिया, तो ये बन जाएगा साइन जीरो माइनस जीरो यानी जीरो अपॉन जीरो माइनस जीरो, जीरो। साइन जीरो होता है जीरो, नीचे आ गया जीरो, ये तो इनडिटर्मिनेट आ गया, ये तो हमें लाना ही नहीं है। जीरो अपॉन जीरो नहीं आना चाहिए, वन अपॉन जीरो, टू अपॉन जीरो नहीं आना चाहिए, नॉट डिफाइंड और इनडिटर्मिनेट से हमें बचना है। तो सर ये तो हटाना पड़ेगा। हाँ यार, ये हटाना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं होगा सर, ये बिल्कुल नहीं होगा ऐसे, सही बात है। तो क्या करें सर? सुनते जाओ, थोड़ी तसल्ली रखो, थोड़ी तसल्ली रखो। क्लास 11th का एक कॉन्सेप्ट यहां काम आएगा, सुनते जाना। जी सर, पहले तो अंदर ही अंदर सॉल्व करो। जीरो माइनस एच क्या होगा? माइनस एच। तो इसको लिखते हैं साइन माइनस एच अपॉन माइनस एच। ठीक है, अब साइन माइनस एच क्या होता है? साइन माइनस एक्स, माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस साइन एक्स हो जाएगा, माइनस साइन एच, माइनस बाहर आ जाएगा, और अपॉन में माइनस का एच है, एस माइनस से माइनस कट गया, ये पूरा सॉल्व हो गया, साइन एच अपॉन एच आया। क्या आया? साइन एच अपॉन एच। ठीक है, तो अपन ने ये लिखना है साइन एच अपॉन एच, साइन एच अपॉन एच। और सर ये क्या चल रहा है बगल में? लिमिट एच टेंड्स टू जीरो या अप्रोचेस टू जीरो। अब आपको क्लास 11th का एक कॉन्सेप्ट याद कर दिलाता हूं, जो इजी सा कॉन्सेप्ट है, याद करो। हमने कंटिन्यूटी वाले में पढ़ा था क्लास 11th में, क्या क्या पढ़ा? लिमिट में, क्लास 11th में लिमिट में अगर आपने पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो फिर आप दिक्कत में आ जाओगे। अगर साइन एक्स, ये एक्स है, अपॉन एक्स हो, साइन एक्स अपॉन एक्स हो, ये जहां ये जो एंगल है वही नीचे हो, और लिमिट लगी हो इसी एक्स के जीरो पे, के एक्स इज अप्रोचिंग टू जीरो, तो बेटा इसकी वैल्यू क्या हो जाती है? याद करो। अगर आप ध्यान से सुन लो बेटा, अगर आपके पास लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो है और साइन x अपॉन x है, तो बेटा ये 1 हो जाता है। क्या हो जाता है? इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। ये आपको याद होनी चाहिए। क्या हो जाती है इसकी वैल्यू बेटा? 1। ठीक है, तो बेटा यहां पर हमें यही कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमने h को अप्रोच करा दिया जीरो पे, तो साइन जीरो अपॉन जीरो, फिर तो वो जीरो अपॉन जीरो आ जाएगा, इंडिटर्मिनेंट आ जाएगा। तो ये हमें बचाना है, ये हमें ये नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। तो हमने क्या देखा कि सर यहां पर जो एंगल है साइन एक्स वही अपॉन में है, यहां पर भी सेम है, जो एंगल में है साइन एच वही अपॉन में है। ठीक है सर, और जो एंगल है वही अपॉन में, और वही एंगल अप्रोच कर रहा है जीरो को। हाँ सर बेटा, जो एंगल यहां है वही अप्रोच कर रहा है जीरो को। हाँ सर, तो ये क्या हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा मेरे प्यारे। समझ में आ गई बात? यस सर। अब ये कैसे? तो आपको अगर लिखना हो तो आप लिखकर दिखा देना बढ़िया से। कैसे? यहां लिखकर दिखा देना बाय, कि क्यों करा ये आपने, तो आप लिख देना बाय लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स। ये है ना, दिस इज इक्वल टू, बेसिकली वी कॉल इट इज इक्वल टू 1। ये 1 के इक्वल होता है।
इतना आप लिख कर दिखा दोगे, सामने वाला खुश हो जाएगा कि यार बच्चा पढ़ा लिखा है, बच्चे को बहुत होशियार है बच्चा, कि बच्चे ने 11th क्लास का कॉन्सेप्ट याद रखा। ठीक है, डन। तो LHL आ गया बेटा अपना 1। अब RHL निकालते हैं सर। चलो RHL की बारी। ठीक है, तो दिस इज RHL ओवर हियर। ठीक है सर, RHL। अब RHL क्या है सर? RHL क्या होता है? सिंपल है यार, RHL ये होता है लिमिट x अप्रोचेस टू c प्लस fx, ये होता है सर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा लिमिट, ध्यान से सुनना, लिमिट x अप्रोचेस टू c, c है क्या? c तो 0 है, तो 0 प्लस। अब 0 प्लस में कैसा ये कर रहा है बिहेव? 0 प्लस का मतलब है 0 से थोड़ा सा आगे, तो x प्लस 1, हमारा फंक्शन x प्लस 1 बिहेव करेगा। तो यहां लिख दिया बेटा अपन ने x प्लस 1। डन है? हाँ सर डन है। बेटा अब 0 x अप्रोचेस टू 0 प्लस है ना, इसको हटा के h लाओ, तो यहां लिखेंगे अपन लिमिट h अप्रोचेस टू, h वाला कॉन्सेप्ट में चेंज करो इसको, h अप्रोचेस टू 0। जैसे ही h आया, x की जगह बेटा क्या आ जाएगा? x की जगह आ जाएगा 0 प्लस h, 0 प्लस h, और फिर प्लस का 1 लिखा है, प्लस का 1 लिखा रहने दो बेटा। h को 0 पे जैसे ही अप्रोच कराएंगे तो ये हो जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 1, 0 प्लस 0, h की जगह 0 आ गया, प्लस 1, तो बेटा ये 1 देगा। क्या देगा? 1। और बेटा अच्छे से देखो, LHL भी 1 आया था, RHL भी 1 आया, तो अब इन दोनों की इक्वल आने की वजह से हमें f ऑफ c निकालना पड़ेगा। अगर ये इक्वल नहीं आते तो हम f ऑफ c नहीं निकालते, तो f ऑफ c निकालो बेटा, क्वेश्चन मार्क। ये कैसे आएगा? इजी है। ये कैसे आएगा देखो, तो बताता हूं। f ऑफ c, c है क्या? c तो 0 है, तो कुल मिला के मुझे f ऑफ 0 निकालना है। मतलब f ऑफ x जो है वो f ऑफ 0 बनाना है, तो x की जगह 0। अगर x 0 हो गया तो फंक्शन क्या आएगा? अगर x 0 हो गया, x इज इक्वल टू 0, तो बेटा ये आएगा x प्लस 1 आएगा। तो हमें fx यहां पर x प्लस 1 उपयोग करना पड़ेगा। कब? जब f 0 निकालना है। f ऑफ c का मतलब है f ऑफ 0 निकालना है। मैं फिर बोल रहा हूं, f ऑफ 0 निकालना है हमें। ठीक है सर, डन। तो ये f ऑफ 0 निकालना है हमें। ठीक है, इसको इरेज करता हूं मैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं, डन। ठीक है, तो f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 1, तो सर ये भी 1 आया। और बिलीव मी, मजा आ गया, 1 इक्वल 1 इक्वल 1, LHL इक्वल RHL इक्वल f ऑफ c, तो इसका मतलब ये कंटिन्यूअस आया। क्या आया दोस्त? ये कंटिन्यूअस आया। इसको थोड़ा छोटा कर दें। तो ये हमारा पूरा का पूरा हमने देख लिया कि सर हमारा ये फंक्शन कंटिन्यूअस आया। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, आप लिखना बेटा ध्यान से। LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f ऑफ c इज इक्वल टू 1, ये लिखना पहले आप, और फिर लिखना देयरफॉर फंक्शन fx इज कंटिन्यूअस। कहां कंटिन्यूअस है? इज कंटिन्यूअस एट c इज इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू 0 पर ये कंटिन्यूअस है। क्लियर है? हाँ सर। अब इन्होंने पूछा था डिसकंटिन्यू कहां है, भाई बताओ जरा डिसकंटिन्यूअस कहां है। देखो, जब 0 से पीछे की बात हुई, 0 से कम की बात हुई, जब c इज स्मॉलर देन 0, तो इस कंडीशन में ये कंटिन्यूअस आया। जब 0 से ज्यादा की बात हुई, ग्रेटर देन 0, c इज ग्रेटर देन 0, तब भी कंटिन्यूअस आया। और एग्जैक्टली जब 0 पे बात हो गई तब भी कंटिन्यूअस आया। तो डिसकंटिन्यूटी के कोई पॉइंट्स होंगे क्या इसमें? बताओ भाई, अपना ये क्वेश्चन डिसकंटिन्यूटी के कोई पॉइंट्स नहीं होंगे, तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा? दिस फंक्शन डू नॉट हैव एनी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ये पूरे रियल नंबर्स पे कंटिन्यूअस है। बात क्लियर हो गई हो तो लाइक जरूर कर देना। क्वेश्चन नंबर 23 इज ओवर एंड आउट। आई एम रेजिंग दिस, और बढ़िया तरीके से क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 24, जल्दी से पढ़ लो बेटा। बहुत शानदार, दमदार और धुआंधार क्वेश्चन है, मजा आएगा आपको इसको अटेम्प्ट करने में। ठीक है, डन। तो 24th क्वेश्चन कह रहा है डिटरमाइन इफ f इज डिफाइंड बाय दिस इज, मतलब पता करना ये कंटिन्यूअस है कि नहीं है। ठीक है सर, डबल वैल्यूड फंक्शन है, क्लियर दिख रहा है? हाँ, डबल वैल्यूड फंक्शन है। ठीक है सर, अब डबल वैल्यूड फंक्शन है तो अपन को नंबर लाइन तो बनानी चाहिए। हाँ सर, तो अपन ने नंबर लाइन बनाई, तो सर यहां पर एक मुंह और यहां पर एक मुंह, मतलब एरो। अब नंबर लाइन पे हम क्या बनाते हैं? हम बनाते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स या ब्रेकिंग पॉइंट्स। और वो कैसे पता चलते हैं? यहां से पता चलते हैं। x0 तो 0 ही है सर, एक ही क्रिटिकल पॉइंट है, तो हमने यहां पर क्रिटिकल पॉइंट 0 बना दिया।
ठीक है, ये इनफाइनाइट हो गया, ये माइनस का इनफाइनाइट हो गया, ठीक है सर, डन, क्लियर है, आगे चलते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते जाना बेटा, इजीली अपन खत्म करेंगे इसको, डन सर। जब x 0 के इक्वल नहीं है, इसका क्या मतलब है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ x इज नॉट इक्वल टू 0? अगर मैं कहूं इसका क्या मीनिंग है, तो इसका पता मीनिंग क्या है? x 0 नहीं है। सर x 0 से कम हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, मैंने तो कहा x 0 नहीं है। x 0 से ज्यादा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, x 0 नहीं है। तो इस x इज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या है? यहां दो छुपी चीजें हैं। कौन सी छुपी चीजें हैं? एक, यहां x इज ग्रेटर देन 0 भी माना जाएगा और यहां x इज स्मॉलर देन 0 भी माना जाएगा, दोनों माने जाएंगे यहां, याद रखो। जब मैं कहूंगा बेटा 0 से कम वाला कौन सा है, तो 0 से कम, x इज स्मॉलर देन 0, यही आएगा बेटा, x इज स्मॉलर देन 0, यही, ये वाला फंक्शन आएगा। क्योंकि 0 तो नहीं बोला, मैंने तो बोला 0 से कम। तो अगर मैंने बोला 0 से कम, तो बेटा 0 से कम का मतलब है जब x की वैल्यू 0 से कम, मतलब x 0 थोड़ी ना है, तो यही वाला फंक्शन आएगा। 0 से कम में कौन सा फंक्शन चलेगा बेटा? x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर साइन 1 अपॉन x, x स्क्वायर साइन 1 अपॉन x, यही चलेगा। लेकिन अगर मैं कहूं x 0 से ज्यादा है, अगर मैं कहूं x 0 से ज्यादा है, यहां से लेकर मैं 0 से ज्यादा की बात कर लूं, ध्यान से सुनना, यहां से उठा के मैं 0 से ज्यादा की बात कर लूं, तब क्या होगा? 0 नहीं, 0 से ज्यादा। तो बेटा 0 से ज्यादा, 0 तो नहीं बोला ना मैंने, मैं बोल रहा हूं x इज ग्रेटर देन 0, तो x इज नॉट इक्वल टू 0। भाई जो मैं बोल रहा हूं, मैंने बोला x इज ग्रेटर देन 0। तो एक बच्चा बोलेगा सर इसका मतलब x इज नॉट इक्वल टू 0, तो मैं कहूंगा हाँ बेटा तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो x इज ग्रेटर देन 0 का मतलब हो गया x इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये कंडीशन x इज ग्रेटर देन 0 वाली भी इसी में छुपी हुई है। तो अगर x 0 से बड़ा हुआ तो बेटा यही वाला फंक्शन आएगा, सेम फंक्शन आएगा, यानी कि x स्क्वायर साइन 1 अपॉन x, यही फंक्शन आएगा। बात समझ गए? हाँ, बात समझ गए? यस सर, बात समझ गए। ये यहां लिखो और इसको थोड़ा सा और छोटा करके यहां लिख दो। समझ में आनी चाहिए बस बात, मेन थिंग इज बात समझ में आनी चाहिए। ठीक है सर, डन। अच्छा, व्हाट अबाउट x इक्वल टू 0? व्हाट अबाउट x इक्वल टू 0? अगर x 0 के इक्वल हो गया तो x इक्वल टू 0 पे फंक्शन 0 होगा। तो अगर मैं इक्वल टू 0 की बात कर दूं इधर, तो यहां क्या होगा? यहां पर फंक्शन fx इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, इतनी बात याद रखना, अपन ने फिगर बना लिया, मतलब नंबर लाइन बना ली। ठीक है सर, आगे चलते हैं, डन। नेक्स्ट, अब हमें प्रूव करना है इसकी कंटिन्यूटी है कि नहीं, मतलब कंटिन्यूअस है पूरा कि नहीं है। तो यार ऑब्वियस सी बात है, 3 केसेस बनेंगे सर, तीनों केसेस देखेंगे। चलो केस नंबर 1, केस नंबर 1। सर केस नंबर 1 क्या है? केस नंबर 1 ऑब्वियसली अपन क्या करेंगे? 0 से कम वाला। तो लेट अस से लेट c इज स्मॉलर देन 0। अब ये c कहां से आ गया सर? अरे यार c तो अपन ने लिखा ही नहीं। ये लाइन हर बार मैं लिखना भूल जाता हूं, बेटा आप मत भूलना। लेट x इज इक्वल टू c बी एनी रियल नंबर, बी एनी रियल नंबर। ठीक है, आपने मान लिया c एक रियल नंबर है, एनी रियल नंबर। ठीक है, अब c जो रियल नंबर है वो हमने पहली केस में लिया कि वो नंबर 0 से छोटा है, c इज स्मॉलर देन 0, मतलब x इज स्मॉलर देन 0। ठीक है, अब अगर c 0 से छोटा है तो बिहेवियर क्या होगा फंक्शन का? ये भाई देखो ना, x इज नॉट इक्वल टू 0 में ही x इज स्मॉलर देन 0 है, यानी c इज स्मॉलर देन 0 है, तो यही फंक्शन का होगा। अपन का फंक्शन आ गया सर fx इज इक्वल टू x स्क्वायर साइन 1 अपॉन x। ठीक है सर, कोई दिक्कत, कोई समस्या? नो दिक्कत, नो समस्या सर, पक्की बात, 101% पक्की बात। ठीक है सर, ये जो फंक्शन है सिंगल वैल्यूड फंक्शन या डबल वैल्यूड फंक्शन तो है नहीं। ठीक है सर, तो इसको छोटे वाले तरीके से निपटा देंगे। भाई कौन सा? लिमिट वाला तरीका। लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x, LHL RHL नहीं, नॉर्मल, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट से नहीं, नॉर्मल, और ये f ऑफ c। डन सर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो शुरू करते हैं। तो सर यहां लिमिट x अप्रोचेस टू c, fx की जगह हमने लिख लिया बेटा x स्क्वायर साइन 1 अपॉन x। ठीक है, क्लियर है? 100% क्लियर है बेटा। c अप्रोच करा दो, तो जैसे ही c अप्रोच कराएंगे बेटा क्या आएगा? x स्क्वायर की जगह c स्क्वायर।
साइन 1/x की जगह 1/c। बेटा ये आ गया हमारा, आप कह सकते हो LHS कह लो, लेफ्ट हैंड साइड कह लो, ठीक है। अब राइट हैंड साइड यानी ये, इसको f ऑफ c निकालना है यार, तो f ऑफ c कैसे आएगा? इजली आ जाएगा f ऑफ c, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। देखो कैसे आएगा, देखो f ऑफ x निकालना है सर, तो f ऑफ x निकालना नहीं, मतलब f ऑफ x ये है x² इंटू साइन 1/x, ठीक है सर। अब यहां f ऑफ c निकालना है, तो कैसे आएगा? c रख दो ना x की जगह, तो x² मतलब c², साइन 1/x मतलब साइन 1/c। अब बेटा आप देखो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बिल्कुल इक्वल आ गया है ना, तो वी कैन से दैट f ऑफ c इज इक्वल टू c² डॉट या मल्टीप्लाई साइन 1/c। तो सर ये भी अपना सेम आ गया, ये दोनों सेम आ गए, तो यानी इसका मतलब 0 से कम वाली वैल्यूज पे ये कंटिन्यूअस है, फंक्शन कंटिन्यूअस आ रहा है, क्योंकि ये दोनों इक्वल आ रहे। तो अपन क्या लिखेंगे? लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x इज इक्वल टू, बेटा f ऑफ c इज इक्वल टू क्या है बेटा? ये आया c² साइन 1/c, c² साइन 1/c, c² साइन 1/c, ये आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब कंटिन्यूअस है, तो अपन लिख देंगे बेटा देयरफॉर, therefore function fx is continuous, ठीक है। कहां पर? at c is smaller than 0, at x is smaller than 0, at x is smaller than 0, ठीक है। x is smaller than 0 पे ये कंटिन्यूअस है। केस नंबर 2, स्मॉलर देन 0 की बात हो गई, अब ग्रेटर देन 0 की बात कर लेते हैं, ठीक है सर। तो यहां लिखते हैं बेटा अपन केस नंबर 2, केस नंबर 2, ठीक है सर। क्या बात करनी है यहां c हमने जो लेट किया था वो स्मॉलर देन 0 था, यहां ग्रेटर देन 0 बात कर लेते, c इज ग्रेटर देन 0। अच्छा c जो है ना 0 से बड़ा है, वो x से बड़ा ही है, c जो है ना वो x ही है, तो x इज ग्रेटर देन 2 0 या c इज ग्रेटर देन 0, बात एक ही है, ठीक है सर। अब अगर 0 से बड़ा आएगा, अगर 0 से बड़ा आएगा x, तो फंक्शन ऐसा बिहेव करेगा, क्योंकि भैया x इज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब ही है x 0 से बड़ा हो या x 0 से छोटा हो, चलेगा, x 0 नहीं होना चाहिए। तो ये भैया इसमें छुपी हुई है, c इज ग्रेटर देन 0 या x इज ग्रेटर देन 0, यही आएगा। तो हमारे पास यहां फंक्शन जो आएगा वो हमें मिल गया। फंक्शन यहां आ गया fx इज इक्वल टू बेटा x² इंटू साइन 1/x, साइन 1/x, ठीक है सर, डन। अब यहां क्या करना है? यहां भी वही काम करो, क्योंकि ये सिंगल वैल्यूड फंक्शन है, जैसे ये सिंगल वैल्यूड फंक्शन, वो भी सिंगल वैल्यूड फंक्शन है, कोई फर्क नहीं, सेम आएगा, बिल्कुल सेम आएगा, बिल्कुल सेम टू सेम अपन को काम करना है, ठीक है सर। लिमिट x अप्रोचेस टू c, ठीक है सर, f ऑफ x और यहां पर f ऑफ c, ये अपन को सॉल्व करना है, पता लगाना है, ठीक है, डन। तो लिमिट x अप्रोचेस टू c अपन ने लिखा, ठीक है सर। f ऑफ x ये क्या है सर? ये तो ये अपन ने ऑलरेडी निकाल लिया है कि भैया इसकी जगह क्या आएगा, x² इंटू साइन 1/x। अप्रोच करा दो, जैसे यहां अप्रोच करा दिया था c, x इज अप्रोचिंग c, तो x की जगह c² और ये भी c, तो यहां भी अप्रोच करा दो, अप्रोक्सीमेटली हमने उनको c मान लिया, x को c मान लिया, तो ये c² इंटू साइन 1/x मतलब 1/c। तो ये आ गया बेटा अपना क्या? लिमिट x अप्रोचेस टू c fx। अब f ऑफ c निकालना है, तो f ऑफ c भी बिल्कुल इसी की तरह निकालना पड़ेगा, बिल्कुल यही चलेगा, आप देख लो, बिल्कुल सेम टू सेम यही चलेगा, डिट्टो, ठीक है, डन सर। चलो निकालते हैं दूसरा। तो यहां f ऑफ x क्या है सर? f ऑफ x क्या है? f ऑफ x है अपना x² साइन 1/x, x² इंटू साइन, यार स्पेस नहीं है यार, एक सेकेंड रुको, साइन 1/x, ठीक है, डन। f ऑफ c निकालना है, तो f ऑफ c का मतलब है x की जगह c, तो ये c हो जाएगा स्क्वायर, साइन 1/x मतलब साइन 1/c, ये आंसर आ गया। तो f ऑफ c अपन को प्रॉपरली मिल गया सर c² डॉट साइन 1/c, यानी ये वाली वैल्यू जो आई
ये मैच कर गई बेटा काहे से, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ एक्स से, ये और ये, इसकी वैल्यू ये, इसकी वैल्यू ये, देयरफॉर अपन क्या बोलेंगे, वही जो यहां बोला था वही अपन को वहां बोलना है सर। तो सर यहां क्या लिखेंगे, देयरफॉर, देयरफॉर क्या, पहले लिमिट लिख दो, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ सी। सर ये दोनों इक्वल आए आपस में, क्या है, और ये भी लिख दो बेटा, क्या आए ये भी लिख दो बेटा। तो ये दोनों क्या है बेटा, ये दोनों लाए हैं सी स्क्वायर साइन 1 अपॉन सी, साइन 1 बाय सी, मल्टीप्लाई है बेटा, माइनस नहीं है, यानी तो माइनस सोचो आप, ठीक है, डन। तो अपन क्या कहेंगे सर, ये फंक्शन अपना कंटिन्यूअस है, देयरफॉर फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस। कहां कंटिन्यूअस है बेटा, इज कंटिन्यूअस एट c is greater than 0, मतलब x is greater than 0, इस कंटिन्यूअस x is greater than 0, इस पर सर ये कंटिन्यूअस है। कोई दिक्कत, कोई समस्या, नो दिक्कत नो समस्या सर, ठीक है, डन है सर, डन। अब बेटा लास्ट और बचा, और वो लास्ट क्या है, केस 1 केस 2, अब लास्ट और बचा केस 3, और वो कहेगा c is equal to 0। तो चलो सर केस 3 और देख लेते हैं, c is equal to 0 वाला, ठीक है, डन सर। चलो केस 3, केस नंबर 3, ठीक है, क्या है सर ये केस नंबर 3, c इज इक्वल टू 0, लेट c इज इक्वल टू 0, क्योंकि 0 से कम देख लिया, 0 से ज्यादा देख लिया, लेट c इज इक्वल टू 0 भी देख लेते हैं, मतलब ये x इज इक्वल टू 0 की ही बात हो रही है। अब c इज इक्वल टू 0, जब भी c इक्वल में आ जाए कोई नंबर, तो उस नंबर को पहले चेक करो क्या वो ब्रेकिंग पॉइंट है। हाँ सर 0 ब्रेकिंग पॉइंट है, 0 के इस तरफ फंक्शन ये है, 0 के उस तरफ फंक्शन ये है, मतलब 0 पे भी ब्रेकिंग पॉइंट की तरह मान लो उसको अभी, क्योंकि अब तुम कहोगे कि सर 0 के इस तरफ फंक्शन ये है, 0 के इस तरफ फंक्शन ये सेम तो है सर, तो ये तो ब्रेकिंग पॉइंट हुआ ही नहीं। नहीं, ब्रेकिंग पॉइंट मानो LHL RHL से करेंगे अपन इसको, ठीक है, डन। तो सर इसको करते हैं अपन LHL, सबसे पहले LHL निकालते हैं, ठीक है सर। LHL क्या होगा बेटा, लिमिट x अप्रोचेस टू c माइनस f ऑफ x, ठीक है सर, डन। चलो इसको सॉल्व करते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू c, c क्या है बेटा, c तो 0 है, तो 0 माइनस, अब 0 माइनस पे देखो फंक्शन क्या करेगा, 0 माइनस का मतलब है 0 से थोड़ा सा पीछे, 0 से थोड़ा सा कम, भाई 0 से अगर कम होगा, 0 से अगर कम होगा, x इज स्मॉलर देन 0, तो फंक्शन ऐसे ही तो काम करेगा, 0 से कम में फंक्शन x स्क्वायर साइन अपॉन x आएगा, है ना, तो हम समझ गए फंक्शन fx जो आएगा वो आएगा x स्क्वायर इंटू साइन 1 अपॉन x, डन सर, बिल्कुल डन। चलो x अप्रोचेस टू 0, अब ध्यान से सुनो सर, क्या अगर हमने x अप्रोचेस टू 0 करा दिया तो अभी अप्रोच नहीं करा पाएंगे, अभी अपन को 0 माइनस है तो इसको h में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो अपन ने लिखा लिमिट x नहीं, अब h आएगा बेटा, h अप्रोचेस टू 0। जैसे इसको तुमने h अप्रोचेस टू 0 कर दिया बेटा, यहां हंगामा मच जाएगा, 0 x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा 0 माइनस h, 0 माइनस h और फिर इसका स्क्वायर, साइन 1 अपॉन x, साइन 1 अपॉन x, x क्या हो जाएगा 0 माइनस h, ठीक है सर, डन। चलो सॉल्व कर देते हैं, साइन 0 माइनस, अब सुनते जाओ, लिमिट h टेंड्स टू 0, h जो है वो 0 पे है, अभी 0 मत रखना, अभी रुक जाओ, अभी सब्र रखो, अपन क्या करेंगे, माइनस h का स्क्वायर करेंगे तो h स्क्वायर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, h स्क्वायर, ठीक है, डन सर। साइन, ठीक है, साइन हो गया, 1 अपॉन माइनस का h हो गया, तो ये बेसिकली साइन 1 अपॉन माइनस h हो गया। अच्छा एक बात बताओ, साइन माइनस 1 अपॉन h, ये माइनस तो साइन में बाहर चला जाएगा, तो माइनस का साइन 1 अपॉन h बन जाएगा, है ना, डन सर। तो ये माइनस का बाहर कर देंगे अपन, माइनस वाले को भैया बाहर कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, ए हट जा भाई हट जा, तो ये बन जाएगा साइन 1 अपॉन, इसको पहले ऐसे लिखेंगे, माइनस 1 अपॉन h, ठीक है, डन सर, ये हो गया। अब इस माइनस को बाहर लगा देंगे तो बेटा ये आ जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0, और ये हो जाएगा बेटा माइनस का h स्क्वायर साइन 1 अपॉन h। अब तुम रुको, अब तुम रुको, अगर तुमने यहां पर h को अप्रोच करा दिया 0, तो 1 अपॉन 0, समझ रहे हो, 1 अपॉन 0 नॉट डिफाइन हो जाएगा, यहां तो दिक्कत हो जाएगी। अब क्या करें सर, इसको कैसे सॉल्व कराएं, बताता हूं। देखो ट्रिग्नोमेट्री का यहां फिर से उपयोग करना पड़ेगा, हमें ट्रिग्नोमेट्री के एक रूल का उपयोग करना पड़ेगा, और वो रूल क्या है, साइन थीटा
साइन थीटा कुछ भी हो, इसकी वैल्यू -1 से 1 तक ही रहेगी। मतलब या तो ये 1 के इक्वल या 1 से छोटा रहेगा, या ये -1 से ग्रेटर या -1 के इक्वल। इसको बोलते हैं साइन फंक्शन का रेंज। ये साइन फंक्शन का रेंज है कि भैया साइन फंक्शन की वैल्यू या तो 1 होगी या 1 से छोटी होगी, या तो -1 होगी या -1 से बड़ी होगी। अच्छा, जो थीटा है उसकी जगह अपन 1/h लिख सकते हैं। बिल्कुल, थीटा की जगह कुछ भी आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने लिख दिया सर 1/h। ध्यान से सुन लेना, 1/h। ठीक है, डन है? हाँ सर, डन है। साइन 1/h मिल गया। अब मुझे -h² से मल्टीप्लाई करना है, तो मैंने लिखा बेटा मल्टीप्लाइंग बाय -1/h। ठीक है, मल्टीप्लाइंग बाय -h²। बेटा एक बात ध्यान रखना, अगर आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो इनइक्वालिटी पलट जाती है। ये आपने क्लास 11th में इनइक्वालिटी वाले चैप्टर में पढ़ा है। तो -h इंटू -1 सर प्लस का h², -h इंटू दिस माइनस का h² साइन 1/h। ठीक है सर, -h इंटू 1 -h² इंटू 1 -h²। अब ये इनइक्वालिटी के सिंबल्स बेटा पलट जाएंगे। मैं फिर बोल रहा हूं क्योंकि अपन ने इसमें मल्टीप्लाई करा माइनस के नंबर का, तो इनइक्वालिटी ऐसी हो जाएगी बेटा, ऐसी। ठीक है सर, डन है? बिल्कुल डन है सर, पक्की बात, पक्की बात। अब यहां लिमिट लगा हुआ है, तो अपन एक काम करेंगे, अपन इनमें सब में लिमिट लगा देंगे, सब में लिमिट। मतलब ये लिमिट h अप्रोचेस टू 0 और ये हो जाएगा अपना h²। डन? यस सर। सिंबल वही आएगा बेटा, सिंबल अपना वही आएगा। ठीक है, सिंबल अभी वही आएगा। इसमें भी लिमिट लगा दो बेटा। ठीक है, इसमें भी लिमिट लगा देंगे, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 और माइनस का h² साइन 1/h। ठीक है, डन सर, ब्रैकेट क्लोज। इसमें भी लिमिट लगा देंगे, सिंबल वही आएगा, सिंबल वही है। इसमें भी लिमिट लगा देंगे बेटा। तो लिमिट, ध्यान से सुनो, लिमिट -h², लिमिट h अप्रोचेस टू 0 और माइनस का h²। तीनों में हमने क्या करा बेटा, लिमिट लगा दिया। ये आप सॉल्व करके दिखा दो तो अच्छी बात है, ना दिखा दो तो अच्छी बात है, आपकी मर्जी है। वैसे सॉल्व कर लेना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब हमें जो चाहिए था, ये पूरा का पूरा पार्ट मिडिल में आ गया मिडिल में। अब बेटा एक काम करा दो, क्या, इनमें लिमिट अप्रोच करा दो, इनमें और इनमें लिमिट अप्रोच करा दो। तो h अप्रोचेस टू 0 मतलब 0 का स्क्वायर, तो सर ये 0 हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा बेटा, ये पूरा ये हो जाएगा 0, 0 का स्क्वायर 0। सिंबल लगाओ, सिंबल लगाया। ये लिख लो बेटा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 माइनस h² साइन 1/h, ब्रैकेट क्लोज। सिंबल वही रहेगा बेटा, h अप्रोचेस टू 0, 0² हो जाएगा, माइनस का 0² 0 हो जाएगा। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, ये जो भी चीज है ये पूरी, ये 0 से छोटी और 0 के इक्वल, 0 से बड़ी 0 से इक्वल, ये क्या है यार, ये क्या है, देखो बताता हूं, सुनना। 0 से छोटी, और जैसे मान के चलो मैंने कैपिटल ए मान लिया, ठीक है, डन सर। जो ए है ना, ये क्या है, 0 के इक्वल है और 0 से छोटा है। ये जो ए है ना, ये 0 से इक्वल है और 0 से बड़ा है। भाई 0 और 0 के बीच में और 0 के इक्वल है। भाई 0 और 0 के बीच में कैसे हो सकता, 0 और 0 के, मैंने मान के चलो ये लिख दिया, a इज स्मॉलर देन 0 बट ग्रेटर देन 0। भाई इससे निकाल के लिखा जा सकता ना, a इज इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। भाई इन सिंबल्स का तो यही मतलब होता। तो ये तो बिल्कुल गलत है यार, a 0 से छोटा है, a 0 से बड़ा है, ये तो गलत है। तो इसका मतलब क्या है, a जो बीच में आया वो 0 ही होगा। ये एक ही कंडीशन पे पॉसिबल है कि बीच में जो भी चीज आई वो 0 से छोटी है, 0 के इक्वल है, 0 से बड़ी है, 0 से इक्वल है। तो भैया ये सिर्फ एक ही कंडीशन पे आ सकती है, जब ये वाला पार्ट पूरा का पूरा अपना 0 हो। तो हमें समझ में आ गई इसकी वैल्यू क्या आ गई बेटा, 0। यही तो है पूरा, देखो यही तो है पूरा। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0। देयरफॉर लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h² साइन 1/h क्या आएगा बेटा, इसकी वैल्यू आ गई 0। ध्यान से सुनो, बहुत खतरनाक चीज है। तो इसकी वैल्यू 0 आ गई। तो LHL आ गया बेटा, जल्दी से कॉपी कर लो, फिर मैं आपको RHL करवाता हूं। ठीक है, जल्दी से कॉपी कर लो, फिर मैं आपको कराता हूं RHL। तो ठीक है सर, RHL कर लेते हैं, नो इशू। तो अपना RHL आएगा, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, ये बेटा एक्स्ट्रा है, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, और ये करना तुम एग्जाम में या कॉपी में तो मजा आएगा। ठीक है, डन सर, इसको मैंने यहां लिख दिया। LHL कंप्लीट, मूविंग ऑन टू RHL। ठीक है, इसको सर जल्दी से इरेज कर दो, ये गया।
चलिए सर RHL करते हैं, तो अब हेडिंग डालते हैं बेटा अपन RHL। RHL क्या होता है बेटा? RHL होता है सर राइट हैंड लिमिट, जिसको अपन लिखते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू c प्लस f ऑफ x। अच्छा, c प्लस का मतलब हो गया c 0 है, हाँ सर, तो c प्लस का मतलब हो गया लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस। अब 0 प्लस का मतलब होता है 0 से थोड़ा ज्यादा, 0 से अगर तुम थोड़ा सा ज्यादा गए तो ये बिहेवियर होगा भैया फंक्शन का, वही सेम एक्स स्क्वायर साइन है ना। चलो सर ये लिखते हैं, तो 0 से थोड़ा सा आगे गए तो अपना बिहेवियर क्या होगा सर? यही बिल्कुल सेम एक्स स्क्वायर साइन 1 अपॉन एक्स, साइन 1 अपॉन एक्स। ठीक है, डन सर। क्लियर है? हाँ बिल्कुल क्लियर है। चलो भाई, अब 0 हटा के वही h कर दो, तो लिमिट h वाला कॉन्सेप्ट लाएंगे, h अप्रोचेस टू 0। तो यहां पर क्या होगा बेटा? x की जगह क्या हो जाएगा? x की जगह, ध्यान से सुनो, x की जगह हो जाएगा 0 प्लस h, 0 प्लस h, और इसका स्क्वायर साइन 1 अपॉन x की जगह हो जाएगा 0 प्लस h, 0 प्लस h। डन सर? यस। तो 0 प्लस h का अब सुनो, अप्रोच नहीं करा देना, h की वैल्यू अभी अप्रोच मत कराना, गलत कर दोगे नहीं तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ठीक है, h का स्क्वायर h स्क्वायर साइन 1 अपॉन h, साइन 1 अपॉन h। अब बेटा इसके लिए हमें फिर से वही काम करना पड़ेगा जो अभी अपन ने इतना सारा तामझाम किया, एंड बिलीव मी, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 माइनस का h स्क्वायर साइन 1 अपॉन h हो, ये माइनस का हो या माइनस के अलावा ये प्लस का हो, इसकी भी वैल्यू बेटा 0 है और इसकी भी वैल्यू 0 आएगी, याद रखना। करके देख लेना, जैसे अभी मैंने कराया था ना, बिल्कुल वैसे ही करके देख लेना। लिमिट h अप्रोचेस टू 0 माइनस h स्क्वायर साइन 1 अपॉन h, इसकी वैल्यू निकाली थी अभी अपन ने माइनस वाले की, तो ये 0 आ गई थी। बेटा अगर माइनस वाले की भी नहीं निकालो, माइनस वाले की निकालने के लिए अपन ने तीनों में किसका मल्टीप्लाई करा था? माइनस h स्क्वायर का। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? h स्क्वायर का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पर आंसर फिर भी 0 आएगा, करके देख लेना। तो भैया LHL RHL हमारा मैच कर गया। अब क्या बचा? अब f ऑफ c बचा। क्या बचा बेटा? f ऑफ c। तो जल्दी से अपन f ऑफ c निकालते हैं क्योंकि ये मैच कर गया। तो f ऑफ c क्या है बेटा? f ऑफ c का मतलब है c 0 है, तो f ऑफ 0 निकालना है। तो बेसिकली अगर c 0 है तो इसका मतलब बेटा x 0 है ना। तो x 0 पे देखो फंक्शन क्या है बेटा जी, x 0 पे फंक्शन 0 है, x 0 पे फंक्शन 0 है। x 0 पे ध्यान से सुन लो, f(x) इज इक्वल टू 0 कब? जब x 0 होगा। मुझे f ऑफ c निकालना है, ये 0 ही रहेगा, c बेटा 0 है, ध्यान से देख लो। तो मैंने f ऑफ 0 निकाला, ये 0 ही रहेगा, कांस्टेंट फंक्शन है। f ऑफ c कितना आया? 0। दैट मीन्स अपन कह सकते हैं कि LHL RHL और f ऑफ c ये सब 0 आए, सब इक्वल आए, देयरफॉर हमारा क्या हुआ? फंक्शन कंटीन्यूअस है, हमारा फंक्शन कंटीन्यूअस है। f ऑफ x फंक्शन इज कंटीन्यूअस, पर कहां? कंटीन्यूअस एट x इज इक्वल टू बेटा 0, c इज इक्वल टू 0 मतलब x इज इक्वल टू 0। ये आंसर हो गया। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, आखिरी क्वेश्चन और बचा है, उसको और करेंगे बेटा। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट फास्ट, ठीक है। चलो भाई अब आखिरी क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है सर? नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं, इसको भी देख लो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा। चलो इसको इरेज करते हैं। और ये रहा बेटा, डिसकंटिन्यू पूछा था हमने, नहीं कंटिन्यूअस पूछा था। हाँ ये कंटिन्यूअस है, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, ठीक है, क्योंकि सर हमारा c लेस देन 0 पे कंटिन्यूअस था, c ग्रेटर देन 0 पे कंटिन्यूअस था, और बेटा c इक्वल टू 0 पे भी कंटिन्यूअस था। तो इसका मतलब हमारा ये फंक्शन पूरा कंटिन्यूअस है। एक और लाइन लिखने ला लास्ट में, क्या? दिस गिवन फंक्शन इज टोटली कंटिन्यूअस, ये पूरा कंटिन्यूअस है, ठीक है, डन सर। चलो भैया आगे नेक्स्ट ये रहा, जल्दी से देख लो बेटा क्वेश्चन नंबर 25 और अपन। चलो बेटा 25th क्वेश्चन कह रहा है एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ f, ठीक है सर। अब इस फंक्शन की कंटिन्यूटी एग्जामिन करो, मतलब कंटिन्यूअस है कि नहीं है, अगर नहीं है तो कहां नहीं है, यही सब बताना है ना। वेयर f इज डिफाइंड बाय दिस, ये हमें फंक्शन दिया गया है। ऑब्वियस सी बात है, फंक्शन देख के ही समझ में आ रहा है। फंक्शन क्या है भैया? डबल वैल्यूड फंक्शन है। क्या है सर? फंक्शन हमारा क्या है? f(x) इज डबल वैल्यूड फंक्शन, dbf, ठीक है, dvf। क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, ये अपना dvf हो गया, डबल वैल्यूड फंक्शन।
अब डबल वैल्यूड फंक्शन में आपको पता है भैया केसेस बनाने पड़ेंगे, लेकिन केसेस से पहले हम नंबर लाइन बनाएंगे और नंबर लाइन बना के हम पता करेंगे क्रिटिकल पॉइंट्स या फिर ब्रेकिंग पॉइंट्स। ठीक है, अब ब्रेकिंग पॉइंट्स कैसे पता करते हैं बच्चा, यहां से ये बताता है ब्रेकिंग पॉइंट। x0 0 ही है, एक नंबर दिया है 0, वही ब्रेकिंग पॉइंट है। ब्रेकिंग पॉइंट का मतलब ऐसा नंबर, नंबर लाइन पे ऐसा नंबर जिसके लेफ्ट और जिसके राइट में जाने पर फंक्शन अलग अलग बिहेव करे। तो यहां हम लिखेंगे सर 0, ये हमारा एक ब्रेकिंग पॉइंट है, क्रिटिकल पॉइंट है, चेंजिंग फैक्टर है, जो भी आप कहना चाहो सब कुछ यही है। ठीक है, अब x इज नॉट इक्वल टू 0, ऐसा क्वेश्चन अभी अपन ने किया है ना, x इज नॉट इक्वल टू 0। जब भी आपसे कोई कहे भैया x 0 के बराबर नहीं है, तो आप इससे दो मीनिंग निकाल सकते हो। क्या x 0 नहीं है तो 0 से छोटा हां हो सकता है, 0 से बड़ा हां हो सकता है। तो इसमें दो मीनिंग छुपी हुई हैं। क्या, या तो x 0 से छोटा हो सकता है या फिर x 0 से बड़ा हो सकता है। ये दोनों चीजें इसी के बाद आ जाएंगी, इसी से। अगर आपसे कोई कह दे माई एज इज नॉट 30, मेरी एज 30 नहीं है, 30 ईयर्स नहीं है, तो कई बच्चे कहेंगे सर 30 से ज्यादा हो सकती है क्या? मैं कहूं हाँ हो सकती है भाई। 30 से कम हो सकती है क्या? हाँ हो सकती है, 30 नहीं है बस। यही चीज यहां कही जा रही है कि x इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब x 0 नहीं है। कई बच्चे कहेंगे सर x इज स्मॉलर देन 0, मैं कहूंगा हाँ हो सकता है भाई। x ग्रेटर देन 0, वो भी हो सकता है, बस 0 नहीं है। तो इस x इज नॉट इक्वल टू 0 में हमें दो चीजें मिल गई, और इसी वाली कंडीशन में बेटा अपन को दो चीजें छुपी हुई मिल गई। क्या है सर? एक है x या तो 0 से छोटा हो सकता है सर, या फिर x 0 से बड़ा भी हो सकता है। यही कंडीशन है बेटा जो अपन को इन दोनों को छुपा के रखी हुई है। ठीक है, डन सर। अब बात कर लेते हैं बेटा अपन थोड़ी सी चेंजिंग की। अब हम कहते हैं कि अगर 0 से कम हुआ फंक्शन, अगर 0 से कम हुआ, 0 से कम का मतलब बेटा यहां सॉरी, अगर 0 से कम हुआ मतलब x की वैल्यू 0 से कम हुई, तो फंक्शन कैसे बिहेव करेगा? x इज स्मॉलर देन 0, फंक्शन ऐसा बिहेव करेगा, sin x माइनस cos x। ठीक है भैया, यहां लिख दिया sin x माइनस cos x। ठीक है, और अगर x की वैल्यू 0 से ज्यादा हुई, अगर x की वैल्यू 0 से ज्यादा हुई बेटा, तो क्या होगा? 0 0 नहीं, 0 से ज्यादा। 0 से ज्यादा का मतलब है ये सर, तब भी यही होगा। देखो 0 से ज्यादा x इज ग्रेटर देन 0 यही है इसी में, तो तब भी यही बोलेंगे सर हम, तब भी यही केस आएगा। तो बेटा sin x माइनस cos x ही इस कंडीशन में आएगा और sin x माइनस cos x ही इस कंडीशन में आएगा। दोनों कंडीशन में सेम बिहेव करेगा। ठीक है, अच्छा x इज इक्वल टू 0 हो जाए, अगर x इज इक्वल टू 0 आ जाए तो बेटा ये फंक्शन -1 देगा। अगर x इज इक्वल टू 0 आ गया मेरे दोस्त, अगर ये आ गया तो x क्या देगा बेटा? x देगा fx इज इक्वल टू फंक्शन fx क्या होगा? फंक्शन fx होगा -1, ये होगा। ठीक है, डन सर। अब यहां 3 केसेस बनेंगे। ठीक है सर, सही बात है। 3 केसेस बनाने से पहले एक लाइन लिख लो, एक नंबर भी तो लेट कर लो। लेट x इज इक्वल टू c बी एनी रियल नंबर, बी एनी रियल नंबर। पूरी नंबर लाइन कवर हो रही बेटा इन तीनों केसेस में, इन तीनों केसेस में पूरी नंबर लाइन कवर हो रही। मतलब जब हम 0 से छोटा मानेंगे तो 0 से छोटा मतलब पूरा -इन्फिनिटी तक, जब हम 0 से बड़ा मानेंगे तो पूरा इन्फिनिटी तक, जब हम 0 मानेंगे तो 0, पूरी नंबर लाइन कवर हो जाएगी, पूरी नंबर लाइन। ठीक है, डन। तो अब अपन क्या करेंगे? केस नंबर 1 लिखते हैं सर, केस नंबर 1। ठीक है, केस नंबर 1 क्या है? हम लेट कर लेते हैं कि जो हमारी c है, जो हमारी वैल्यू x की c है, वो 0 से छोटी है। पहले केस में अपन ये मान लेते हैं लेट c इज स्मॉलर देन 0। ठीक है, दूसरे केस में c इज ग्रेटर देन 0 मानेंगे। ठीक है, c इज स्मॉलर देन 0। अब c स्मॉलर देन 0 का मतलब है x स्मॉलर देन 0, है ना? ठीक है सर, डन है। अगर c या x स्मॉलर देन 0 आए, अगर x स्मॉलर देन 0 आए तो बेटा फंक्शन ऐसे बिहेव करेगा, ऐसे, है ना? डन सर। देखो x स्मॉलर देन 0 इसी में है बेटा, इसी में, तो ये ऐसे बिहेव करेगा। तो हमारे पास आ गया हमारा फंक्शन कि सर इस कंडीशन में जो फंक्शन fx होगा वो क्या होगा बेटा? sin x माइनस cos x, sin x माइनस cos x। ठीक है सर,
डन है, 100% डन है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब बेटा अपन को इसको देखना है, ये तो सिंगल वैल्यूड फंक्शन है, दिस एंड दिस दिया सिंगल वैल्यूड फंक्शन, ये दोनों तो सिंगल वैल्यूड फंक्शन है, सही बात है सर। अब जब ये दोनों सिंगल वैल्यूड फंक्शन है, ध्यान से सुनना बेटा, दोनों सिंगल वैल्यूड फंक्शन है तो हम इसको सिंगल वैल्यूड फंक्शन वाले तरीके से, लिमिट वाले तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो अभी अपन कितने सारे क्वेश्चंस करके आए जिसमें अपन ने साइन एक्स और कॉस एक्स को क्या प्रूव करा कि ये दोनों कंटिन्यूअस है। अपन को पता है साइन एक्स सारे रियल नंबर पे कंटिन्यूअस है, कॉस एक्स सारे रियल नंबर पे कंटिन्यूअस है ना। और अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो आप ऐसा कर सकते हो, ये क्या है सर, ये अपने आप में कंटिन्यूअस है, ये भी अपने आप में कंटिन्यूअस है। अगर ये दोनों अपने आप में कंटिन्यूअस हैं तो दो कंटिन्यूअस फंक्शंस का जब सब्ट्रैक्शन होगा तो वो भी कंटिन्यूअस होता है। ये तो एक रूल है यार, अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शंस, याद है ना, वो यही है। ठीक है सर, इससे करना हो तो कर लो, नहीं तो अपन नॉर्मली लिमिट वाले तरीके से कर देंगे। लो भैया, लिमिट x अप्रोचेस टू बेटा c, f ऑफ x और फिर f ऑफ c निकालेंगे। ठीक है, डन सर। ये क्या आएगा बेटा, ये आएगा अपना लिमिट x अप्रोचेस टू c, f ऑफ x क्या है सर, ये है साइन x माइनस कॉस x। बेटा c को अप्रोच करा दो, x अप्रोच कर गया c पे, तो ये क्या बन जाएगा, साइन c माइनस कॉस c, साइन c माइनस कॉस c। डन, यस सर। अब f ऑफ c देख लेते हैं सर। ठीक है, अब अपन f ऑफ c देख लेते हैं सर। तो f ऑफ c कैसे निकाला जाएगा सर, सिंपल है, f ऑफ x की मदद से, है ना, f ऑफ x की मदद से। अरे भाई दूसरा कलर दे दो, येलो, ठीक है। अब f ऑफ x क्या है सर अपने पास, f ऑफ x ये है सर साइन x माइनस कॉस x, साइन x माइनस कॉस x। f ऑफ c चाहिए, f ऑफ c चाहिए, तो xc, तो यहां भी c लिख दो x की जगह, साइन c माइनस कॉस c। तो बेटा ये क्या आ गया, साइन c माइनस कॉस c। तो बेटा हम क्लियर देख सकते हैं, हमारा ये वाला पार्ट साइन सी माइनस कॉस सी लाया, ये वाला पार्ट भी साइन सी माइनस कॉस सी लाया, तो व्हाट वी कैन से क्लियरली, फिर हम कह सकते हैं कि भैया फर्स्ट वाले केस में तो ये कंटिन्यूअस साबित हो गया, है ना। वी कैन से देयरफॉर, ध्यान से सुनना बेटा, कहां लिख दूं, यहीं लिख दूं क्या, यहीं लिख देता हूं, लिमिट x अप्रोचेस टू बेटा c, f ऑफ x किसके इक्वल आया, f ऑफ c के इक्वल आया। ठीक है, इतना क्लियर है। इसके बाद एक और लाइन लिख देना, नीचे स्पेस नहीं है, नहीं तो मैं लिख देता, एक और लाइन लिख देना, क्या, देयरफॉर द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस, इक्वल आ गया ना, द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज स्मॉलर देन 0, c x को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, एट x इज स्मॉलर देन 0। इतनी बात क्लियर है, हाँ सर क्लियर है। चलो आगे चलते हैं, केस नंबर 2 लिख देना ध्यान से बेटा, मैंने लिखा नहीं है, नहीं तो आपको सर आपने तो लिखा ही नहीं है, स्पेस नहीं है, नहीं तो मैं लिख देता। केस नंबर 2, अब सर केस नंबर 2 क्या है, अभी हमने c को 0 से छोटा माना था, अब हम c को 0 से बड़ा मानते हैं। ठीक है, डन सर। लेट c इज ग्रेटर देन 1, अब हमने c को 1 से बड़ा मान लिया। अगर आप c को 1 से बड़ा मानते हो, सोचना, c को 1 से नहीं, सॉरी 0 से बड़ा मानते हो, 0 से, 1 नहीं सर, 0 से बड़ा मानते हो तो फंक्शन कैसे बिहेव करेगा, फंक्शन इधर इस वाले पार्ट पे 0 से ज्यादा, x इज ग्रेटर देन 0, सर यही कंडीशन है, साइन x माइनस कॉस x आएगा, बिल्कुल यही काम होगा बेटा इधर भी, बिल्कुल डिट्टो सेम टू सेम यही काम होना है। तो यहां फंक्शन क्या आएगा बेटा, हमारा फंक्शन fx होगा साइन x माइनस कॉस x, क्योंकि अगर x इज ग्रेटर देन 0 है, c इज ग्रेटर देन 0 मतलब x इज ग्रेटर देन 0, तो ये इधर ही है सर, इसी में घुसा हुआ है, तो ये आएगा साइन x माइनस कॉस x। बेटा ये सिंगल वैल्यूड फंक्शन है, सिंगल वैल्यूड फंक्शन है तो हमें पता है लिमिट वाले प्रोसेस से हम सॉल्व कर देंगे, या आप उस तरीके से भी करा सकते हो, साइन x इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर्स, कॉस x इज ऑल्सो कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर्स, टू कंटिन्यूअस फंक्शंस आर इन डिफरेंस, भाई डिफरेंस है माइनस में है तो ए साइन x माइनस कॉस x भी पूरा कंटिन्यूअस होगा, ये भी लिख सकते हो आप। लिमिट x अप्रोचेस टू c, f ऑफ x, ठीक है, ये निकालेंगे और फिर f ऑफ c निकालेंगे। ठीक है, फिर अपन f ऑफ c निकालेंगे, डन। तो चलो ये कैलकुलेट कर लेते हैं पहले।
इससे कर लेता हूं, ठीक है। देखो इसको कैलकुलेट करने के लिए वही लिमिट x अप्रोचेस टू c, f ऑफ x यही है सर, साइन x माइनस कॉस x, साइन x माइनस कॉस x। अब बेटा x को अप्रोच करा दो, x इज अप्रोचिंग c, तो अप्रोक्सीमेटली अप्रोच करा दिया c, तो ये हो जाएगा साइन c माइनस कॉस c, साइन c माइनस कॉस c। सर ये आ गया अपना लिमिट वाला पार्ट सॉल्व होके, ठीक है, डन। लिमिट वाला पार्ट आ गया। अब सर एफ ऑफ सी निकालते हैं, चलो एफ ऑफ सी भी कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर ये इक्वल आ गए तो बल्ले बल्ले, और इक्वल आएगा ये, देखो सर ये हो गया, डन। चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, कैसे करेंगे सर, इजीली हो जाएगा। देखो एफ ऑफ सी के लिए हमें एफ ऑफ एक्स लिखना पड़ेगा। पहले एफ ऑफ एक्स क्या है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब एफ ऑफ एक्स ये है तो एफ ऑफ सी निकाल लो। एफ ऑफ सी कैसे निकलेगा सर, सी लिख दो इसकी जगह, साइन एक्स की जगह साइन सी, साइन सी माइनस कॉस एक्स की जगह सी। लो भैया दोनों इक्वल आ गए, है ना। दिस सॉरी दिस एंड दिस आर इक्वल। तो अब क्या करेंगे सर, बिल्कुल सेम टू सेम है, चाहते तो अपन रिपीट भी कर सकते थे। अब यहां वही वाली लाइन लिखेंगे सर कि लिमिट, ठीक है, एक्स अप्रोचेस टू सी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू किसके इक्वल आया, एफ ऑफ सी के, ठीक है। तो एक और लाइन लिख देना है, क्या, नीचे लाइन लिख देना है, क्या, देयरफॉर फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर एक्स इज ग्रेटर देन 0। मतलब जब x ग्रेटर देन 0 है तब भी कंटिन्यूअस है फंक्शन, जब स्मॉलर देन 0 है तब भी कंटिन्यूअस है फंक्शन। स्मॉलर देन 0 ये है, ग्रेटर देन 0 ये है। अब इक्वल टू 0 और देख लेंगे, केस नंबर 3 सर, है ना। केस नंबर 3 देखते हैं सर, यहां केस नंबर 3, अभी तक तो कंटिन्यूअस आया, ठीक है सर। केस नंबर 3 क्या है, c स्मॉलर देन 0 हो गया, c ग्रेटर देन 0 हो गया, c इक्वल टू 0 लिख लो। चलो लेट c इज इक्वल टू 0, और कई बार बता चुका हूं बेटा, जब c इक्वल टू कोई नंबर आ जाए, इक्वल टू, तो उस नंबर को पहले चेक करो क्या वो ब्रेकिंग पॉइंट है, क्या उस नंबर के आजू और बाजू में फंक्शन अलग अलग बिहेव कर रहा है। अब आप कहोगे कि सर इस नंबर के इधर अगर जाएंगे तो फंक्शन है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, 0 से कम, और 0 से थोड़ा आगे जाएंगे तब भी फंक्शन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है। देखो 0 से कम तब भी यही है, 0 से ज्यादा तब भी यही है। तो सर ये फंक्शन तो चेंज हो ही नहीं रहा है, तो हम इसको LHL RHL से क्यों करें भला। नहीं बेटा, इसको अपन LHL RHL से ही करेंगे। अभी तुम सोचोगे कि सर ये तो एक ब्रेकिंग पॉइंट है ही नहीं है सर। अगर ये ब्रेकिंग पॉइंट होता तो इसके लेफ्ट साइड में फंक्शन और राइट साइड में फंक्शन सेम बिहेव क्यों करता। सेम बिहेव कर रहा है, पर ये ब्रेकिंग पॉइंट है बेटा। वैसे ब्रेकिंग पॉइंट एक ऐसे पॉइंट को कहा जाता है जिसके लेफ्ट में फंक्शन अलग बिहेव करे, राइट में फंक्शन अलग तरह से बिहेव करे। पर कोई बात नहीं, अपन इसको LHL RHL से ही करेंगे। तो सर जल्दी से करते हैं इसको, LHL, LHL मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है सर। चलो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है सर, लेफ्ट हैंड लिमिट होती है लिमिट x अप्रोचेस टू c माइनस f ऑफ x, ठीक है सर। अच्छा c माइनस इज एक्चुअली 0 माइनस, 0 हो जाएगा c की जगह, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस। अब देखो अगर मैंने 0 माइनस के बारे में सोचा, 0 माइनस, तो उसके लिए फंक्शन क्या आएगा भाई, fx नहीं लिखूंगा, fx आएगा क्या ये लिखूंगा। देखो 0 माइनस का मतलब होता है 0 से कुछ माइनस करना, मतलब 0 से छोटा बना दो उस नंबर को। भाई किसी नंबर को अगर मैं 0 माइनस h कर दूं तो यार ऑब्वियस सी बात है ये 0 से छोटा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, विल बी स्मॉलर देन 0। ये नंबर 0 से छोटा हो जाएगा, और x इज स्मॉलर देन 0, स्मॉलर देन 0 वाली कंडीशन में ये फंक्शन आएगा सर। तो fx की जगह आएगा sin x माइनस cos x। क्या आएगा बेटा, sin x माइनस cos x, ठीक है। इधर लिखते हैं अपन लिमिट sin x माइनस cos x, डन। यस सर, इतनी बात क्लियर है। हाँ अब बेटा 0 को अप्रोच करा दो, 0 अप्रोच करा दो। कैसे अप्रोच अभी नहीं करा सकते, अभी अपन h वाला कॉन्सेप्ट लाएंगे। तो बेटा अपन इसको क्या लिखेंगे, लिमिट x अप्रोचेस को हटा के h अप्रोचेस टू 0 लिखते हैं सर, ठीक है। तो साइन x में चेंज आएगा बेटा, साइन x नहीं रहेगा, वो साइन x की जगह 0 माइनस h, 0 माइनस h, ठीक है, माइनस कॉस x की जगह बेटा कॉस
0 माइनस एच, और ये बंद कर देंगे। ठीक है, डन सर। चलो सॉल्व करते हैं, ध्यान से सुनना सर जी, ध्यान से सुनना। h को हमने 0 अप्रोच करा देना है, तो ये क्या बनेगा, साइन 0 माइनस 0 0 माइनस कॉस 0 माइनस 0 0। अब साइन 0 तो 0 होता, कॉस 0 1 होता, तो 0 माइनस 1 क्या आएगा, 0 माइनस 1, तो ये आया बेटा माइनस का 1। LHL क्या आ गया, माइनस का 1। RHL सॉल्व करेंगे बेटा, क्या सॉल्व करेंगे सर, RHL सॉल्व करेंगे। ठीक है, आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है सर। RHL सॉल्व करो। अब RHL का फॉर्मूला, मतलब RHL की लिमिट क्या होती है, जैसे LHL की लिमिट होती है वैसे ही बेटा RHL की लिमिट होती है। RHL की लिमिट होगी, लिमिट C प्लस हो जाएगा, बस x अप्रोचेस टू C, माइनस की जगह C प्लस हो जाएगा, और यहां आ जाएगा वही अपना f ऑफ x। ठीक है, डन सर। अब C तो अपना 0 है, तो ये 0 प्लस हो जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू C प्लस का मतलब है 0 प्लस। अब 0 प्लस में fx क्या आएगा, फंक्शन क्या आएगा, 0 प्लस। 0 प्लस का मतलब है आप 0 से थोड़ा सा आगे जा रहे हो, थोड़ा सा आगे जा रहे हो, और आप जैसे ही 0 से थोड़ा सा आगे गए आप 0 से बड़े हो गए, यू आर ग्रेटर देन 0 नाउ। और ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0 में यही कंडीशन है भैया, यही कंडीशन है sin x माइनस cos x। तो अपन fx की जगह क्या लिखेंगे, sin x माइनस cos x, sin x माइनस cos x। ठीक है, sin x माइनस cos x, इसको कब बंद कर दो भाई, ये आ गया, डन भाई, बिल्कुल इसी के जैसा लगेगा, बस 0 प्लस h आ जाएगा इसमें। ठीक है, डन सर। चलो भैया, लिमिट लगा दी हमने, लिमिट x प्लस। अब ये लिमिट जो x है, x अप्रोचेस टू 0 प्लस है, उसको हटा के h लाना है, तो सर इसको लिखेंगे अपन लिमिट h अप्रोचेस टू 0, h अप्रोचेस टू 0। ठीक है, h अप्रोचेस टू 0 हो जाएगा, और जैसे ही यहां से हट के h अप्रोचेस टू 0 हुआ, x बदल जाएगा सर, क्या हो जाएगा, साइन x की जगह बेटा ध्यान से सुनो, x की जगह आ जाएगा 0 प्लस h, 0 प्लस h माइनस कॉस 0 प्लस h, कॉस 0 प्लस h, और ये बंद कर दो। अब h में कन्वर्ट करके h को बेटा जल्दी से अप्रोच करा दो 0, है ना, h 0 अप्रोच कर रहा, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन 0 प्लस 0, 0 प्लस 0। ठीक है, क्लियर, माइनस कॉस 0 प्लस h 0 हो गया, ये बनेगा बेटा अपना साइन 0 माइनस कॉस 0, साइन 0 माइनस कॉस 0। क्लियर है, हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। अब क्या करें, साइन 0 माइनस कॉस 0, सर ये तो अपना 0 माइनस 1, 0 माइनस 1, तो ये क्या आएगा बेटा, माइनस का 1। क्या आएगा दोस्त, ये आएगा अपना माइनस का 1, दोनों मैच कर गए भाई, माइनस 1 माइनस 1। अगर LHL RHL मैच कर गए तो f ऑफ c निकालो, f ऑफ c भैया निकालना जरूरी है क्या, हाँ बिल्कुल, f ऑफ c निकालो भाई। तो दोस्त ये कैसे निकालते हैं, इसको निकालने का भी अच्छा तरीका है, आप पहले f ऑफ x निकाल पता करो क्या आएगा, क्या क्वेश्चन मार्क, f ऑफ x क्या आएगा सर, सबसे पहले ये पता करो, कब भाई, f ऑफ x तो देखो, f ऑफ x तो ये भी आ सकता है sin x माइनस cos x, और f ऑफ x तो ये भी आ सकता है -1, पर कब, c पर, और c क्या है बेटा, c 0 है। ध्यान से सुनो, c 0 का मतलब है x 0, x 0 पे देखो फंक्शन कौन सा एक्टिव हो रहा है, x 0 पे बेटा फंक्शन एक्टिव -1 हो रहा है। अगर मैं कहूं मुझे f ऑफ c निकालना है, मतलब मुझे f ऑफ 0 निकालना है, c 0 है ना, तो f ऑफ 0 मतलब मुझे f ऑफ x में f ऑफ 0 निकालना है, x की जगह मुझे 0 रखना पड़ेगा, x की जगह 0 रखना पड़ेगा, मतलब x इज इक्वल टू 0 वाली कंडीशन देखनी पड़ेगी, जिसमें अपन को ये फंक्शन मिल रहा है fx इज इक्वल टू -1, तो यहां जो फंक्शन आएगा बेटा वो आएगा fx इज इक्वल टू -1। अब यहां f ऑफ c निकालना है, तो सर यहां f ऑफ अपन ने c लिख दिया, अब x की जगह c, ये तो कांस्टेंट फंक्शन है, इसमें तो x है ही नहीं है, यहां x की जगह c, तो यहां भी x की जगह c, पर यहां x है ही नहीं है, तो ये अपना क्या आएगा बेटा, ये अपना आएगा माइनस का 1। क्या आएगा दोस्त, माइनस का 1 ओनली। तो f ऑफ c या f ऑफ 0 भी लिख दो, इसको c की जगह 0 भी लिख दोगे, f ऑफ c की जगह 0, तो यहां पर भी c की जगह 0, c तो है ही नहीं है इधर, वो -1 ही आएगा। तो हम समझ गए बेटा कि यहां पर गेम हो गया सर, गेम क्या हो गया,
बेटा LHL RHL इक्वल आ गए, एज वेल एज एफ ऑफ सी भी इक्वल आ गया, सभी लोग क्या है बेटा -1। तो इसका मतलब ये क्या है बेटा, ये एट c इज इक्वल टू 0 या एट x इज इक्वल टू 0 पर भी ये कंटिन्यूअस है। तो अपन क्या बोलेंगे, देयरफॉर फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस बेटा। कहां पर कंटिन्यूअस है सर, इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। c इज इक्वल टू 0 लिखा ना, उसको अपन x इज इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं। अब ये 0 से जब कम था तब भी कंटिन्यूअस है। देखो केस नंबर 1 ने बताया, जब c इज स्मॉलर देन 0 यानी x इज स्मॉलर देन 0 पे भी ये कंटिन्यूअस है। जब c इज ग्रेटर देन 0 हो यानी x इज ग्रेटर देन 0 हो तब भी कंटिन्यूअस है। मतलब 0 के पीछे भी कंटिन्यूअस, 0 से बड़ा मतलब 0 से आगे भी कंटिन्यूअस, एट 0 उस पे भी कंटिन्यूअस, तो ये तो पूरा कंटिन्यूअस है। एग्जामिन द कंटिन्यूटी, तो आंसर क्या लिखेंगे, आंसर लिखेंगे बेटा द फंक्शन इज टोटली कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर्स। क्या लिखेंगे, दिस द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस, कहीं पे डिसकंटिन्यू नहीं है। द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर्स, कहीं पर भी बेटा ये डिसकंटिन्यू नहीं है। ठीक है, जल्दी से कॉपी कर लो, वी आर डन विद दिस। आगे चलते हैं, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये तो खत्म हो गया, क्वेश्चन नंबर 25 ओवर एंड आउट। सो आई एम इरेजिंग दिस, और ये क्लीन हो गया बेटा। सेशन को करते हैं समाप्त। आई होप आपको मजा आया होगा। जल्दी से सेशन को कर दो लाइक और अपने दोस्तों के साथ कर दो शेयर। मैग्नेट ब्रेन्स ऐसे ही आपको प्रोवाइड कराता रहेगा 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस ऑफ K-12 यानी कि किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के सीबीएसई बोर्ड के इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे टेंशन फ्री होकर हमारे इस यूट्यूब चैनल के थ्रू अपनी हर एक सब्जेक्ट की पूरी पढ़ाई कर सकते हैं और बढ़िया टॉपर बनने की तैयारी शुरू कर सकते हैं हमारे साथ मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। हिंदी मीडियम के बच्चे जो क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की किसी भी क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं, यूपी बोर्ड के हो, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड या दिल्ली बोर्ड या इवन सीबीएसई का हिंदी मीडियम बोर्ड, तो जल्दी से चले जाओ मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर और उसको सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वहां पर आपको यानी हमारे प्यारे हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कराया जा रहा है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन फॉर हमारे प्यारे हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स। नोट्स अगर डाउनलोड करना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगी, क्लिक करो, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच जाओगे जो है www.magnetbrains.com। वहां जाकर आप क्लास 6 से लेकर क्लास 12 इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स के डिटेल्ड नोट्स डाउनलोड कर सकते हो और बढ़िया पढ़ाई करना शुरू कर सकते हो। ठीक है, मैं फिर बोल रहा हूं, ये सारा काम डाउनलोडिंग वाला जो पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स हैं ये आप हमारे एप्लीकेशन पर भी जाके कर सकते हो। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।